हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए फिर मैं आज की स्टोरी को स्टार्ट कर देती हूँ। लेट्स स्टार्ट। एक लड़के को देखते रात का समय हो रहा था। जो स्ट्रीट लाइट एरिया होता है ना, वहाँ पे वो चलते हुए जा रहा था, क्योंकि अभी वो जॉब से अपने घर जा रहा था और इस टाइम पे उसे टैक्सी नहीं मिल रही थी, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। इसलिए वो बस चलते हुए बस टाइम को देखते हुए कहता है कि हाँ, सर को बोला था मुझे 10 मिनट पहले छोड़ दीजिए, मैंने को उनको कहा था, फिर भी ना ये लोग ना बिल्कुल मानते ही नहीं है। सच में किसी के हाथ के नीचे हम काम करते हैं ना, ये लोग ऐसा ही करते हैं। ऐसे करते हुए हमारा विंग आगे बढ़ते हुए जा रहा था। आगे बढ़ने के बाद उसे बस स्टॉप नज़र आता है, इसलिए विंग बस स्टॉप के पास जाकर बैठ जाता है, क्योंकि बस आने वाली थी। रात की 11 बजे की बस रहती है, विंग को पता है, इसलिए विंग वहाँ पर जाकर बैठ चुका था और इंतज़ार करने लगता है बस का। और तभी विंग के पास एक इंसान जो है ना ऐसे डोलते हुए आने लगता है, मतलब नशे में डोलते हुए वो आ रहा था। बट विंग इतना ध्यान ना देते हो, क्योंकि विंग को पता है रात के वक्त ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह से डोलते हुए आते ही रहते हैं। तो विंग को ये चीज़ पता ही है। तो विंग इतना इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान ना देकर बस अपनी बस का आने की तरफ ध्यान देता है। वो इंसान आते हुए विंग के पास आते कहता है, ओए सुनो सुनो। विंग उससे देखता है। विंग कहता है क्या मैं? वो कहता है कि हाँ, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, सुनाई नहीं दे रहा? विंग कहता है कि हाँ, नहीं दे रहा। तो वो कहता है कि हाँ छोड़, मुझे लाइटर देगा? विंग कहता है क्या? वो कहता है कि मुझे लाइटर चाहिए, समझ में आ रहा है, लाइटर दो मुझे। तो विंग कहता है लाइटर? मैं तुम्हें यहाँ पे लाइटर बेचने वाला नजर आता हूँ? वो कहता है मैं लाइटर खरीदने वाला तुम्हें नजर आता हूँ? तो विंग कहता है कि तुम मुझे क्यों मांग रहे हो? वो कहता है कि मुझे सिगरेट पीनी है, इसलिए मुझे लाइटर चाहिए, क्या तुम अपना लाइटर दे सकते हो? विंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिगरेट पीता हूँ? वो कहता है कि हाँ, इतनी रात को कौन यहाँ पे रोमांस करने के लिए निकलता है, सिगरेट पीने के लिए तो लोग निकलते हैं। तो विंग कहता है हाँ, तुम जैसे गधे लोग ऐसा करते होंगे, मैं नहीं। वो कहता है क्या कहा तुमने? मुझे गधा कहा? तो विंग कहता है ऑफकोर्स मैंने तुम्हें गधा कहा, इतने बड़े हो चुके हो बट फिर भी समझ में नहीं आता कैसे रहा जाता है। तो कहता है क्या तुम मुझे बोल रहे हो मैं कैसा रहता हूँ? तो विंग कहता है ऑफकोर्स मैं आपको बोल रहा हूँ मिस्टर फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। वो कहता है क्या? विंग बस उसे देखता है, क्योंकि वो इंसान, उसके बाल नीले कलर से रंगे हुए थे, उसके कपड़े बहुत ज़्यादा मतलब रेंगो टाइप के कपड़े थे, बिल्कुल हर कलर उसके बॉडी के अंदर चिपका हुआ है। उसके ईयरिंग्स पहने हुए थे उस इंसान ने, उसके हाथ में रिंग्स थी और बहुत सारी चेन्स पहनी हुई थी, और लिप्स के पास भी एक ईयर पिन लगाई हुई थी। मतलब क्या ही बोले, बिल्कुल छपरी टाइप का इंसान, बिल्कुल पूरी तरह से हर कलर के कपड़ों में सजा हुआ ढका हुआ इंसान। तो विंग ऐसे उसे कहता है, वो कहता है व्हाट द हेल, तुम मेरे अपीयरेंस को जज कर रहे हो? विंग कहता है मेरे पास टाइम नहीं है किसी की अपीयरेंस को जज करने के लिए, थैंक यू सो मच, मेरे पास फालतू में वक्त नहीं है। वो कहता है कि एक लाइटर क्या मांग लिया, जैसे कि मैंने तुम्हें अपनी जान मांग ली हो। विंग कहता है क्योंकि मेरे पास लाइटर है नहीं और जान है जो मेरे लिए ये काफ़ी है, तो मैं किसी और को दे भी नहीं सकता। वो कहता है कि हद है, आज ही के दिन मुझे इन नमूने से मिलना था क्या? विंग कहता है तुम मुझे नमूना बुखा रहे हो? सीरियसली मेरा दिमाग ना बहुत पहले से ख़राब है, मैं पहले से घर में जाने के लिए लेट हो चुका हूँ, और तुम कहाँ से उठ कर आ चुके हो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, और तुम्हारे कारण और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। वो कहता है कि मैं कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन नहीं कर रहा हूँ, समझे, ये मेरा लुक है। तो विंग कहता है ये घटिया लुक अपने पास रखो और मुझसे दूर रहो। वो कहता है वाह क्या बात है, सही कहते हैं, लोग जस्ट लुक से ही जज कर लेते। विंग कहता है नहीं, अब तो मैं तुम्हें लुक से जज नहीं करा, अब तो मैं तुम्हारी बातों से जज करा, क्योंकि तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दो, वो समझ में नहीं आ रहा है। वो कहता है मैं क्यों छोड़ दूँ मैं अकेला? हाँ। तो विंग कहता है हद हो गई, मेरी बस आ गई, मैं ही चला जाता हूँ। वो कहता है नहीं तुम जा नहीं सकते हो, अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई। विंग कहता है हाँ हो गई है, वैसे मैं तुमको जानता तक नहीं और मैं तुमसे बात ही क्यों करूँ? ऐसे कहते विंग वहाँ से बस आकर रुक जाते थे। विंग चढ़ ही रहा था कि वो इंसान विंग का हाथ पकड़ते विंग को पीछे खींचता है। इस कारण विंग को गुस्सा आता है। विंग टर्न होकर सीधा उसके फेस के ऊपर चाटा मारते कहता है फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन मुझसे दूर रहो, समझे ना, ज़्यादा मेरे इतराने की कोशिश मत करो, तुम जैसे लोगों को हर बार देख चुका हूँ मैं, हाँ पता नहीं खुद को क्या समझते हो। तो ऐसे कहते हुए विंग कार के अंदर, मतलब जो बस थी उसके अंदर बैठ चुका था। और विंग अपनी पास को स्कैन करता है, देन उसके बाद अपनी जगह पे जाकर बैठे कहता पता नहीं मेरे ही नसीब में ऐसे नमूने होते हैं क्या, तो पता नहीं। हाँ, वहाँ पे भी ऐसे ही लोग आते रहते हैं, इसके कारण मैं वहाँ पे भी परेशान हो चुका और अब तो रास्ते में भी मिलने लगे। हाँ, क्योंकि विंग एक शोरूम में काम करता है, जहाँ पे शोरूम में जो होते हैं ना, हम कभी कार खरीदने के लिए जाते हैं तो एक इंसान होता है जो हमें कार के बारे में सारी चीज़ें बताता है कि कार किस मॉडल की है, इसमें क्या फंक्शन है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बताता है ना। तो विंग का भी वही काम है।
तो विंग एक शोरूम में काम करता है। तो विंग के पास ऐसे लगातार बहुत सारे कस्टमर आते हैं जो कार को देख कर चले जाते हैं या मॉडल को बस ऊपर ऊपर से देखेंगे, 4-5 तस्वीरें निकालेंगे और खिसक जाएंगे। इसलिए विंग को इस चीज़ से बहुत गुस्सा आता है और आज भी सेम विंग के साथ 3 कस्टमर ने वही किया और विंग ने अपना पूरा 100% दिया था। उन लोगों को कार की फैसिलिटी सारी चीज़ें बताई थी, प्रोटेक्शन के बारे में, मतलब A to Z बातें बताई। बट कम इन्होंने विंग का बस टाइम वेस्ट किया। और जब विंग अगर कोई कार बेचता है तो विंग को उसमें से होता है ना कि 20% कमीशन मिलता है और सैलरी अलग रहती है। तो विंग जितना हो सके होता है ना कि कार बेचने की कोशिश करता है तो अपना 100% देता है। बट लोग होते ना, भाई चीज़ सामने है तो देख कर चलो, क्या ही करना है, खरीदना है या नहीं, टाइम पास हो जाएगा, एसी की हवा हो जाएगी। तो ऐसे करते हुए वो लोग जा चुके थे। इसलिए विंग को आज गुस्सा आ रहा था। और ऊपर से लास्ट में जो उसकी राइवल थी, उसकी राइवल मतलब वेंचिंग, जो विंग की राइवल है, वेंचिंग ने आज लगातार 3 कार को बेच दिया। और 3 कार को बेचने के कारण वेंचिंग के लिए वहाँ पे पार्टी रखी गई थी, क्योंकि वेंचिंग को आज बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट हुआ था। एक ही दिन में उसने 6 लाख रुपए कमा लिए थे। इसलिए वहाँ पे छोटी सी गेट टुगेदर रखा गया, जहाँ पे विंग ने बॉस से कहा कि सर मुझे घर जाने दीजिए, सर मुझे घर जाने दीजिए। बट उन्होंने कहा कि तुम ऐसे ही करोगे तो हमेशा पीछे रह जाओगे। इसलिए विंग को भी गुस्सा आ रहा है। और उस इंसान ने तो और ज़्यादा विंग का दिमाग ख़राब कर दिया फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन ने। तो इसलिए विंग को गुस्सा आ रहा है। अभी विंग को देखते, जहाँ पे विंग अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग के पास खड़ा हो चुका था। हाँ, मतलब अपार्टमेंट की बिल्डिंग नहीं कहेंगे, ये एक हॉस्टल होता है जहाँ पे हम लोग रेंट पे रहते हैं। तो यहाँ पे भी एक टाइमिंग होती है, हम टाइम के अंदर आना होता है, क्योंकि यहाँ पे खाने की फैसिलिटी सारी फैसिलिटी होती है, इसके कारण। तो विंग वहाँ पे आने के बाद एंटर हो रहा था। विंग के सामने रजिस्टर रखा गया था और विंग वहाँ पे सिग्नेचर करते हुए अपना आने का टाइम नोट कर रहा था। तभी सामने जो गार्ड था वो कहता है कि सर आपको कितनी बार बताया गया है, पता है ना, मैं आपके लिए स्पेशली दरवाज़ा ओपन करने के लिए उठ नहीं सकता हूँ। विंग कहता है माफ़ कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगा। वो कहता है कि सर आप कितनी बार बोल चुके हो कि नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखोगे, ये इस मंथ में 3री बार है। विंग कहता है माफ़ कर दीजिएगा। वो कहता है कि जाइए, मेस में आपके लिए खाना रख दिया गया है। तो विंग कहता है हाँ ठीक है। विंग वहाँ से जाकर सीधा पहले तो मेस जो एरिया था ना वहाँ पे जाता है एंड वहाँ पे जाने के बाद फ्रीज में से खाना निकालता है और वहाँ साइड में ओवन था उसमें घुसा देता है और वहीं पे टाइम को गिनते हुए जस्ट ओवन में खाना गर्म होता है उसे पकड़ता है और अपने कमरे की तरफ आ चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग बच्चा भी घुमाता है एंड अपने कमरे के अंदर आ चुका था। लाइट्स को ऑन करके टेबल पर खाना रख देता है और उसके बाद विंग जल्दी से अपने कपड़ों को चेंज करके फ्रेश होकर टेबल पर आकर बैठकर खाना खाते हुए बस अपने जो मंथली होता है ना कि खर्चे को ये करने लगता है, कैलकुलेट करने लगता है खर्चे को। एंड खर्चे को कैलकुलेट करने के बाद कहता है कि ठीक है मैं इतना तो दे ही सकता हूँ, ऐसे विंग सोचने लगता है। क्योंकि यहाँ पे विंग अनाथ आश्रम होता है ना, अनाथ आश्रम में कुछ पैसे डोनेट करता है। क्योंकि विंग अनाथ है तो विंग अनाथालय में ही पढ़ा है, मतलब पढ़ा लिखा बड़ा हुआ और 18 साल के बाद अनाथालय से निकाल दिया जाता है, मतलब अपनी लाइफ को चुनिए ऐसा कहा जाता है। इसलिए विंग वहाँ से निकला एंड देन उसके बाद विंग एक जॉब ढूंढी। वहाँ पे उसने बहुत लगातार जॉब की, बट होता है ना कि कहीं पे हम टिकते नहीं हैं तो वक्त लगता है। तो विंग को एक शोरूम में अच्छी जॉब मिली और अभी विंग 20 साल का है। तो विंग को 20 साल की उम्र में एक अच्छी जॉब मिली, बट वहाँ पर भी कॉम्पिटिशन तो हर जगह पर होता है, जहाँ पर भी हम काम करते हैं वहाँ पर कॉम्पिटिशन होगा ही, नॉर्मल सी बात है। तो हमारे विंग के लिए भी वहाँ पे कंपटीशन था। विंग ने वहाँ पे जॉब की एंड देन विंग जितना भी अर्न करता है तो जो है ना थोड़ा बहुत होता है ना कि वो अनाथालय के लिए डोनेट करने के लिए होता है ना, एक अलग सा उसने डोनेशन बॉक्स बना के रखा है और वहाँ पे मंथली उतना पैसा जमा करता है। उसके बाद विंग के हिसाब से अगर उसमें पैसे जमा हो जाते तो विंग अनाथालय में जाकर उनको पैसे दे देता है या अपने हिसाब से बुक्स पुस्तक जो भी होते हैं ना वो खाने पीने की चीज़ें लेकर चला जाता है। क्योंकि विंग के लिए वो अनाथालय ही उसकी फैमिली है, इसलिए तो विंग यही सोच रहा था। और उसे अपने रूम का रेंट देना पड़ता है एंड देन खाने का भी रेंट होता है, मेस का रेंट देना पड़ता है और ऊपर से आने जाने में जो कॉस्ट लगता है उसको अपने पास को भी भरना पड़ता है। कभी वो टैक्सी से आता है तो टैक्सी के लिए भी अलग रेंट लगता है। और उसके कपड़े, क्योंकि विंग एक शोरूम में काम करता है इसलिए विंग के कपड़े बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीके के होने चाहिए, ऐसे ही कुछ पहन कर नहीं जा सकता है विंग। इसलिए विंग को अपने कपड़े की तरफ भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो विंग यही सारी चीज़ें सोच रहा था। विंग खाना खा लेता है एंड देन उसके बाद आराम से सो जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह उठने के साथ साथ विंग जल्दी रेडी हो चुका था, अपने कपड़ों को प्रेस वगैरह करके जल्दी से नीचे आता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है, जहाँ पे विंग के सामने जो उनकी लैंडलॉर्ड जो थी ना वो खड़ी थी और कहते हैं कि फिर से विंग 3री बार हो चुका है। विंग कहता है मैं क्या करूँ मैम, वो शोरूम से मुझे, वो कहता है कि विंग तुम्हें नहीं लगता वो तुमसे ज़्यादा काम करवाते। विंग कहता है मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता हूँ ना। वो कहते कि हाँ बेटा, बट फिर भी वक्त पे तुम घर पे आओगे तो तुम्हारा ही अच्छा होगा ना। मैं चाहती हूँ कि सब हेल्दी रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो विंग कहता हाँ मैं जानता हूँ आंटी। वो कहता कि हाँ खाना खा लो ठीक है। विंग कहता विंग अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने बैग को लेकर बस बाहर आ जाता है। बस स्टॉप के पास जाकर रुक चुका था, अपनी बस खाने का इंतज़ार करता है और बस में बैठकर वहाँ से अपनी शोरूम के पास आ चुका था। शोरूम में पहुँचने के बाद विंग अपने कमरे में जाता है, वहाँ पे जाकर कोट पहनता है, परफ्यूम लगाता है, देन उसके बाद अपने बालों को देखता है। उसके बाद बाहर आकर जस्ट स्ट्रीटली खड़ा हो चुका था एक कार के पास और बस कस्टमर का आने का इंतज़ार चल रहा था। विंग यही सोच रहा था कि आज तो एक कोई ढंग का कस्टमर आ जाए और वो एक तो कार बेच पाए, हाँ एक तो कार बेच पाए। विंग यही सोची जा रहा था। और विंग के पास होता, ओ हाय विंग कैसे हो, कैसी रही तुम्हारी रात। विंग मेरा मूड बहुत ख़राब है। विंग कहता विंग अब इसमें मेरी क्या गलती है, हाँ मैं हुई इतनी हॉट तो लोग मुझसे कार क्यों नहीं खरीदेंगे भला। विंग उसे देखने लगता है, सच में पता नहीं लड़कियों के पास इतनी सारी चीज़ें क्यों होती है। विंग यही सोचता है, उसकी टांगों की तरफ देखता है जहाँ पे टांगें विजिबल हो रही थी, उसकी नेक एरिया विजिबल हो रहा था, ऊपर से उसकी लगाई हुई लिपस्टिक, उसके बाल लहराते हुए, उसकी आंखें ब्लिंक करते हुए। विंग ये सारी चीज़ें देखने के बाद विंग को लग रहा था काश वो भी लड़की होता, जल्दी से पैसे कमा पाता। बट विंग अपने मुंडे को ही लगता नहीं बिल्कुल भी नहीं, तू जैसा भी है ना विंग वैसे ही ठीक है। ऐसे कहते विंग कहता कि जाओ अपनी जगह पे। विंग कहता हाँ जा रही। विंग कार के पास जाकर खड़ी हो चुकी थी। देन क्लाइंट आते हैं, ऑफकोर्स ज़्यादातर क्लाइंट एक ऐसे पसंद जो लड़के लोग होते हैं लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो लोग वहाँ पे जाने स्टार्ट करते हैं। विंग बस इंतज़ार करता है भाई कोई तो आ, और विंग बस गुस्सा हो जाता है कि सच में आज भी कोई नहीं आएगा शायद से, और एक क्लाइंट आया भी जाता है। तो विंग उस इंसान को बताने लगता है सारी चीज़ें। तो विंग जब जैसे उस इंसान को प्राइस बताता है तो वो कहता है कि ठीक है मैं बाद में बताता हूँ, ऐसे कहकर वो वहाँ से जा चुका था। विंग उदास हो जाता है और विंग को देखता है। विंग को भाई लगा हुआ था, सभी लोग एक दूसरे किसी ना किसी के साथ लगे हुए थे, मतलब कार बेचने के लिए। बट विंग वहीं पे स्टिफली खड़ा था बस। बट तभी एक इंसान की एंट्री होती है। वो आने के बाद वो आकर बस अपने पॉकेट के अंदर हाथ डाले हुए जस्ट खड़ा था और उसके मुंह में एक लॉलीपॉप थी। उसकी आंखों के ऊपर जो चमकदार ग्लासेस लगे हुए थे, जिन ग्लासेस के ऊपर जो ना डायमंड के स्टोन होते ना वो लगे हुए थे। वो इंसान बस होता है ना अपनी फिंगर से अपने चश्मे को नीचे करता है और इधर उधर देख कर स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद उसकी नज़र हमारे विंग के ऊपर आकर चिपक चुकी थी। विंग के ऊपर आकर चिपकने के बाद वो जस्ट लहराते हुए चलते हुए होता है ना हमारे विंग के पास आ चुका था, जहाँ पे विंग जो बाहर की तरफ ध्यान दे रहा था विंग के पीछे आ चुका था वो इंसान। जहाँ पे विंग कहता कि शायद आज भी मैं कुछ बेच नहीं पाऊँगा, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो कहता है ऐसे कहता है, जिसके कारण विंग जैसे कहता हेलो सर ऐसे कहते विंग टर्न होता है। जहाँ पे विंग टर्न होने के बाद जैसे ही उस इंसान को देखता है तो विंग उसे देखता रह चुका था। हाँ विंग उसे देखता है। भाई विंग कहता तुम यहाँ। वो कहता ओह मुझे लगा था तुम मुझे भूल चुके होंगे, पर तुम्हें मैं याद हूँ, क्या बात है। विंग कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ वो कहते क्या कर रहा हूँ मतलब, ये शोरूम है, कार खरीदने के लिए आया हो। विंग कहता है सीरियसली तुम खरीद सकते हो। वो कहता कि ऑफ कोर्स मैं कार खरीद सकता हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता। ओह हाँ लास्ट नाइट तुमने मुझे मेरे कपड़ों से जज किया था, शायद आज इस लुक से जज कर रहे हो, है ना। तो विंग बस उसे देखने लगता है, क्योंकि अब इस इंसान ने जो था ना सूट बूट पहना हुआ था, सब कुछ पहना हुआ था प्रॉपर तरीके से। बस उसके हेयर जो जैसे कि ब्लू थे वही थे, उसके आंखों के ऊपर एक्सेसरीज लगी हुई थी, कानों के अंदर भी एक्सेसरीज पहनी हुई थी, एंड लिप्स के अंदर मतलब एक लॉलीपॉप था। एंड देन वो इंसान आंखों के ऊपर ग्लासेस लगाए हुए थे जो डायमंड के थे, बिल्कुल बिल्कुल डायमंड जो चमक रहा था। विंग बस उसे देख रहा था। विंग कहता ठीक है बताओ कौन सी कार देखनी है। वो कहता कि सबसे महंगी कार दिखाओ। विंग कहता सीरियसली तुम खरीद पाओगे क्या। वो कहता कि तुम दिखाओ तो। विंग कहता है हाँ ठीक है। जस्ट सभी लोग विंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि ये इंसान मतलब वो इंसान ऑफकोर्स दिखने में बहुत हैंडसम है, कूल है, बट उसके जो बालों को देखने के बाद होता है ना डायरेक्ट लोग जज कर लेते भाई ये छपरी इंसान होगा या टपरी इंसान होगा। उसके बालों को देखने के बाद, उसके लुक को देखने के बाद, उसके कानों में ईयरिंग्स थे, ग्लासेस कैसे थे, चमकदार बहुत ज़्यादा ही, तो इसके कारण लोग अजीब नज़र से देख रहे थे। विंग को क्या लगता है वो किसी को कुछ बेच भी पाएगा, तो ये लोग यही सोच रहे थे। विंग उसको दिखाते हुए कहता कि तुम्हारा बजट कितना है। वो कहता है विंग कहता है 1 लाख। वो कहता है कि 1 करोड़। विंग कहता है व्हाट, मजाक कर रहे हो क्या तुम मेरे साथ। वो कहता है कि चलो मजाक नहीं कर रहा हूँ, पर तुम दिखा दो मुझे जो भी कार हो, मुझे बेस्ट कार चाहिए ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग कार उसे दिखाने लगता है। विंग दिखाते हुए जो उसे उस मॉडल के बारे में बताने लगता है, उसको सारी चीज़ें बताने लगता है। तो वो कहता है कि तो मुझे तुम उस कार के अंदर बैठकर दिखा सकते हो, मतलब मैं भी चाहता हूँ कि कंफर्टेबल हो। विंग कहता है हाँ। वो कहता है कि अगर तुम कंफर्टेबल हो तो मैं भी कंफर्टेबल रहूँगा ना।
तो विंग कहता है हाँ क्यों नहीं, ऐसे कहता है। एंड विंग जस्ट उस कार में जाकर बैठ कर दिखा दे, कहता है देख लीजिए। वो कहता है तो मैं भी बैठ सकता हूँ। तो विंग कहता है ऑफकोर्स, अगर ख़रीदना चाहते हो तो ज़रूर बैठिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान कार में जाकर बैठ जाता है। बैठने के बाद वो कहता है कि सीट भी अच्छी है, गियर भी यहाँ से मैं बहुत अच्छे से दे सकता हूँ, सीट बेल्ट भी है, क्या ये कार की सीट नीचे झुकती है? तो विंग कहता हाँ झुकती है ना। वो कहता कि अच्छा मुझे दिखाओ तो विंग अपनी तरफ से है ना कार की सीट को नीचे झुकाता है और विंग ऐसे लेट चुका था। वो कहता है सही में झुकती है, ऐसे कहते। जो ड्राइविंग सीट पे बैठा था वो इंसान सीधा विंग के ऊपर आ चुका था। इसके कारण विंग शॉक हो चुका था। विंग ये क्या कर रहे हो? बट वो विंग के ऊपर था और अपने मुँह से लॉलीपॉप निकाल दे। था क्या कर रहा हूँ, मतलब कार को टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ? विंग कहता हाँ। वो कहता है अरे कार खरीदनी है मुझे तो टेस्ट तो लेना होगा ना। तो विंग कहता मेरे ऊपर क्या कर रहे हो? वो कहता है अरे मैंने कहा ना टेस्ट तो करनी होगी मुझे कार, ऐसे कहते। वो विंग की तरफ झुकते हुए होता ना, विंग के चिक को होता है ना कि अपने टंग से लिक करता है, जिसके कारण विंग कहती ये क्या कर रहे हो? विंग अपने मुंह पे हाथ रख देता है। तुम पागल हो गए हो क्या? और विंग इधर देखने लगता है। भाई विंग की सीट नीचे थी, दरवाजे बंद थे और किसी को क्या पता होने था इस कार में क्या चल रहा था। विंग कहता ये क्या करूँ, मैं चिल्ला दूंगा। वो कहता कि अच्छा ठीक है चिल्लाओ ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे भी, ऐसे कहते। विंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं टेस्ट ही तो ले रहा हूँ, क्या मैं टेस्ट भी नहीं ले सकता? मुझे कार खरीदनी है। विंग कहता तुम यहाँ मजाक करने के लिए आए हो क्या? हाँ तुम पागल हो गए हो क्या? कार खरीदनी है तो डायरेक्टली खरीदो, मेरे ऊपर से हटो। वो कहता है कि मैं खरीदने के लिए आया हूँ कार को, कहूँ तो तुम्हें खरीद लूँ? विंग कहता तुम मुझे खरीद नहीं सकते हो, मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वो कहता है अच्छा क्या तुम बेचने के लिए हो? विंग कहता है नहीं, मैं इकलौता पीस हूँ जो किसी को नहीं मिलेगा। वो कहता है ओह अच्छा ऐसा है क्या? ऐसे कहते हुए जो है ना वो विंग के तरफ देखता है। दैन विंग के माउथ में अपनी जो लॉलीपॉप थी वो डाल देता है। विंग कहते ये क्या कर रहे हो अपना झूठ? वो कहता है शांत रहो। तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पे तुम्हारे सब के सामने बोलूँ कि तुम मुझे हैरेस कर रहे हो? विंग कहता क्या मैं क्या कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो मुझे? वो कहता है बट कस्टमर तो मैं हूँ ना, सोचो तुमने सुना नहीं है क्या, कस्टमर की बातों को सादा माना जाता है। एंड अगर कस्टमर लग्जीरियस हो तो विंग कहता तुम कहीं से भी लग्जीरियस नहीं हो। वो कहता कि अच्छा मैं लग्जीरियस नहीं हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो विंग कहता खुद को देखो, हाँ जस्ट 2000 का सूट पहन कर आए हो और यहाँ पे मुझे बता रहे हो। कहता है सीरियसली तुम्हें ये लगता है कि मैं ये 2000 का सूट पहन के आया हूँ? तो विंग कहता ऑफकोर्स, और मेरे ऊपर से हटो, ऊपर से हटकर बात करो। वो कहता कि ठीक है रुको मैं दिखाता हूँ। ऐसे करके वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है, दैन अपनी सूट की कॉस्ट दिखाता है, जिसके बाद विंग उस सूट की कॉस्ट देखने मत नहीं तुम मजाक कर रहे हो, ये फालतू की चीज़ मुझे मत दिखाओ। तुम जैसे लोग ना ऐसे कुछ भी उसका सेकंड हैंड पीस बना सकते हो या उसकी जैसे कॉपी बना सकते हो। वो कहते सीरियसली ब्रो, सीरियसली मिस्टर विंग आपको क्या लगता है कि मैं कॉपी बनाऊँगा और मैं कॉपी मटेरियल हूँ? तो विंग कहता मुझे क्या पता, मैं आपको जानता तक नहीं हूँ एंड प्लीज़ मेरे ऊपर से हट जाइए। वो कहता कि हाँ सच में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मेरी इस तरह से बेइज्जती की है। लोग मेरी बेइज्जती करने से पहले 10 बार सोचते हैं, बट तुम तो बार बार मेरी बेइज्जती करे जा रहे हो। कर रात को क्या कह रहे थे, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, मतलब मैं वैसे कपड़े पहनूंगा तो फैंसी ड्रेस, और आज मैंने जो ये पहना है इसका क्या? तो विंग कहता दुकान की सस्ती कॉपी। वो कहता वॉट, सीरियसली सच में बेइज्जती करने की भी हद होती है, तुम तो मेरी मुंह पे बेइज्जती कर रहे हो। तो विंग कहता हाँ अगर तुम्हें कार खरीदनी है तो खरीदो वरना मत खरीदो। वो कहता है लगता है कि तुम्हारा दिमाग बहुत हिला हुआ है, क्या तुमसे एक भी कार बेची नहीं गई और तुम्हारे ओपोनेंट जो है बहुत सारी कार बेच रही, इसके कारण तो नहीं ना? विंग कहता हाँ ये तुम्हें कैसे पता? वो कहता कि शोरूम में तो यही सारी चीज़ें होती है ना, मुझे तो पता ही होगा ना। विंग उसे देखने लगता है और कहता है लगता है कि तुम मेरा दिमाग पढ़ सकते हो। वो कहता है अरे दिमाग पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि नज़र ही तो सब कुछ आता है। उसे देखो ना कैसे अपने क्लाइंट के सामने अपनी बॉडी को विजिबल करते हुए कैसे कार को बेच रही है, कमीशन मिल रहा है। देखो ना उसके थाइस के ऊपर वो लोग हाथ फिरा रहे बट फिर भी वो कुछ नहीं कह रहे। तो मैं भी ऐसा करूँ क्या तुम्हारे साथ? भी कहते तो पागल हो गए हो, हाँ तुम कार खरीदने वाले नहीं हो तो मैं तुम्हें ऐसा करने क्यों ही दूँ? वो कहते अच्छा अगर मैं कार खरीदता हूँ तो तुम मुझे ऐसा करने दोगे? हाँ विंग कहता वो डिफेंड करता है। वो कहता क्या मतलब डिफेंड करता है? हाँ विंग ऐसे विंग कहता है ना डिफेंड करता है। वो कहता है नहीं तुम बताओ अगर मैं ये कार खरीदता हूँ तो क्या तुम मुझे ऐसे छूने दोगे जैसे कि वो इंसान ठरकी इंसान को छू रहा है? तो विंग कहता है तुम भी ठग रखी हो। वो कहता है नहीं मुझे ठरकियों की लिस्ट में मत गिनो, मैं तो तुम्हें बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, कार खरीद कर फिर तुम्हें इससे कमीशन मिलेगा। विंग कहता ये तुम्हें कैसे पता? अरे मुझे तो सब कुछ पता है, तुम चिंता मत करो, बस तुम बताओ क्या कहते हो? हाँ इस कार को खरीदूँ मैं, फिर तुम मुझे उस लड़की की तरह छूने दोगे क्या खुद को? विंग कहता मैं तो लड़की भी नहीं हूँ, तुम मुझे क्यों छूना चाहते हो? कहता है अरे मेरी चॉइस है, मुझे जिससे छूना होगा मैं उसे छूँगा, बताओ तुम अगर तुम कहो तो। विंग कहता तुम्हारे पास पैसे भी है क्या? ये 75 लाख की कार है।
वो कहता कि बस इतनी सी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर कहता हाँ देखता हूँ तुम खरीद भी पाते हो या नहीं, तो अगर तुमने खरीद लिया तो सच बता रहा हूँ मेरी बॉडी बस तुम्हारी। वो कहता है सीरियसली देखो, मैंने तो बस थाइस के ऊपर हाथ रखने की बात की थी, फिर तुमने कहा कि ये तुम्हारी बॉडी मेरी होगी। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मुझे नहीं लगता, तुमने जो सस्ती कॉपी पहन के रखी इसके बाद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम ये कार खरीद भी सकते हो करके। वो कहता है कि वाह क्या बात है, सीरियसली बातों से मुकरना मत, वरना मैं कार को वापस कर दूंगा। विंग कहता क्या? विंग उसे देखने, विंग कहता खरीद तो लो पहले, उसके बाद देखते हैं। ऐसे कहता कि उठो। वो कहता कि ठीक है। एंड ऐसे कहते विंग के ऊपर से हट जाता है, दरवाज़ा ओपन करता है, जहाँ पे विंग बैठा था उसी साइड से दरवाज़ा ओपन करता है, वहाँ से ही बाहर निकल जाता है। और विंग जो लेटा हुआ था, विंग अपने आप को संभालता है, कार की सीट को ऊपर करता है, अपने कपड़ों को ठीक से करता है, देन बाहर आ चुका था। एंड विंग जो लॉलीपॉप था ना, वो जो अपने हाथ में पकड़े हुए था, और वो इंसान जस्ट विंग से कहता कि चलो कार खरीदनी है। विंग कहता सीरियसली तुम ये 75 लाख की कार खरीदोगे? वो कहता कि हाँ। विंग कहता पैसे दिखाओ, क्या किश्तों में खरीदने वाले हो? वो कहते हैं नहीं, मैं पूरा डाउन पेमेंट करने वाला हूँ। विंग कहता पता नहीं किससे मतलब इतने पैसे लाने वाले हो, मतलब कहाँ से? हाँ, खुद को बेचने वाले, या किडनी बेचकर तो गाड़ी खरीदने के लिए नहीं आए हो? तुम जैसे लोग ज़्यादातर किडनी बेचकर खरीदने के लिए आते हैं। वो कहता व्हाट द हेल, मुझ जैसे लोग मतलब? विंग कहता हाँ, जो अपने माँ बाप के पैसों पे मज़े करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर उनको कोई चीज़ चाहिए होती है वो अपने बॉडी पार्ट को बेच देते हैं, तुम भी वही करके आए हो ना? वो कहता कि अगर तुम्हें मेरी किडनी ही देखनी है तो कोई बात नहीं, पहले मैं कार को तो खरीद लूँ, उसके बाद तो तुम मेरे ही हो। विंग कहता हाँ देखते हैं, ऐसे कहता। देन विंग ऐसे कहता है, जिसके बाद विंग कहता कि चलो फिर। देन उसके बाद वो अपने मैनेजर के पास जाते, सर ये कार खरीदना चाहता है। तो वो इंसान कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद उसका नाम कहता है कि नाम पूछता है, तो वो कहता है कि लानवांगची। ऐसे कहता है, विंग उसे देखता है। देन उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, तो आप किश्तों में लेने वाले या डाउन पेमेंट करने वाले हो, या पूरा पेमेंट करने के बाद? वो कहता है मैं पूरा पेमेंट करूँगा। वो कहता है कि ठीक है। फिर उसके बाद वो इंसान कार्ड दे देता है। कार्ड को जैसे ही स्वाइप किया जाता है वो बताया जाता है कि नो बैलेंस। फिर कहता है कहा ही था मैंने, तुम बिल्कुल फुस्सी ही हो। वो कहता है सॉरी, मैंने डेबिट कार्ड दे दिया, मुझे डेबिट कार्ड नहीं देना चाहिए था क्योंकि इसमें तो इतने पैसे हो ही नहीं सकते मेरे। ऐसे कहते वो इंसान जस्ट गोल्डन कार्ड निकालता है, जिसके कारण जो मैनेजर था वो शॉक हो चुका था। जहाँ पे विंग को पता नहीं था इस गोल्डन कार्ड के बारे में, विंग ने ज़्यादातर सुना नहीं था, विंग कभी पेमेंट करता ही नहीं था, इसलिए तो विंग बस देख रहा था। मैनेजर जैसे ही गोल्डन कार्ड को देखता है वो जल्दी से खड़ा हो जाता है, कहता है हेलो सर, आपको हमारी कार कैसे लगी? आपको डिस्काउंट चाहिए? तो वांग जी कहता डिस्काउंट नहीं, मुझे बस यही कार चाहिए थी। और विंग कहता हाँ, ये इंसान इतना अच्छे से क्यों बात कर रहा है? और जल्दी से पेमेंट करने लगता है। विंग उस गोल्डन कार्ड को देखते हैं, इसमें ऐसा क्या खास है? ऐसे कहते हो जैसे ही गोल्डन कार्ड को स्वाइप किया गया वैसे ही 75 लाख कटने का मैसेज आ गया। एंड देन विंग, इसके बाद विंग की आंखें बड़ी हो गई और विंग बस देखने लगा। एंड वो कार्ड लानवांग जी के हाथ में था। लानवांग जी उस कार्ड को घुमा रहा था, एंड घुमाते हुए विंग को देखते था, देखो मैंने कार खरीद ली। वैसे मैनेजर साहब, इस लड़के को कितना कमीशन मिलने वाला है इस कार में से? कहता हाँ वो 25% सर। वो कहता है कि तो अभी उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, क्योंकि इसी के कारण मैंने इस कार को ख़रीदा है, वरना मुझे इस कार को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे ही ऐसे कहता है, जिसके कारण कहता है कि ओके। विंग बस शॉकिंगली वहीं पे खड़ा था। तभी वो लानवांग जी हमारे विंग के कान के पास आते हुए कहता है ओके, तुमने कहा था कि तुम्हारी बॉडी अब मेरी। विंग कहता क्या? वो कहता कि तुमने ही कहा था, फुल मत अपनी बातों से मुकर मत जाना, वरना बेबी ही अपनी बातों से मुकर सकता है, वो कार को बैक कर सकता। हाँ, और विंग बस देखने लगता है। विंग कहता है सिर्फ 25 लाख, 25% मतलब मुझे 6 लाख। ओ माय गॉड। ये तो विंग ऐसे करते हुए बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता कि क्या? तो विंग कहता हाँ, तुमने सच में खरीद ली? वो कहता कि ऑफ कोर्स। और विंग सीधा वांग जी को हक करते कहता है मतलब मुझे 6 लाख रुपए मिलेंगे, मुझे 6 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसा कहते विंग ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तो वांग जी पहले तो थोड़ा शॉक हो जाता है, बट उसके फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुकी थी। और मैनेजर कहता कि ये क्या कर रहे हो कस्टमर के साथ? तब विंग कहता आई एम सॉरी सर। तभी वांग जी कहता ओके, पैसे मिलने की खुशी में ये मत भूल जाना कि तुमने क्या कहा था। विंग कहता क्या? मैंने कुछ कहा था क्या? वो कहता कि कितनी सैड बात है ना, तुमने कहा था कि कार खरीदो, मेरी बॉडी तुम्हारी। विंग कहता हाँ। विंग उसे देखता वो तो मैंने तो गुस्से में देख लिया था, बोल दिया था, मुझे नहीं लगा था तुम कार खरीद लोगे करके। वो कहता है बट अभी तो मैंने कार खरीद ली है, और कार भी खरीद ली है, एंड देन उसके बाद तुम्हें कमीशन भी मिल जाएगा
और अब तुम्हारा काम है अपनी बॉडी मुझे देना। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम क्या मेरी बॉडी को बेचकर पैसे कमाना चाहते हो? अरे अरे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं बॉडी बेचूंगा? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? विंग कहता क्या? वो कहता कि क्या तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो? ओके कोई बात नहीं, रुको, कुछ वक्त के बाद जान ही जाओगे। ऐसे कहते हुए हमारा वांग जी किसी को फ़ोन करता है, जहाँ पे विंग कहता क्या चल रहा है? हाँ, तो वांग जी विंग को देखकर एक छोटी सी स्माइल करते हुए मैनेजर को देखकर, मैनेजर साहब आपने अपना काम किया है या नहीं? वो कहता है हाँ, कौन सा काम? वो कहता है कि कमीशन देने का। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे सामने से कमीशन ट्रांसफ़र हो जाए, तभी मुझे खुशी होगी। वो कहता है कि हाँ सर, आप कार कब लेकर जाना पसंद करोगे? कौन सी डेट को हम आपकी कार को डिलीवर कर सकते हैं? और मुझे कहता कोई नहीं, मैं 3 अप्रैल को लेकर चला जाऊँगा अपनी कार को। ओके, वो कहता कि ठीक है सर। ऐसे कहते हैं दैन जो डॉक्यूमेंट की आगे की प्रोसीजर थी वो करना स्टार्ट कर चुके थे, जहाँ पे तभी उस जो शोरूम के बाहर 3 कार आकर खड़ी हो चुकी थी। दैन तीनों कारों में से जल्दी वहाँ पे बॉडी गार्ड के कपड़ों में पहने हुए वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और एक लल्लू पल्लू सा इंसान भी वहाँ पर आकर खड़ा हो चुका था और कहता है कि सर, ऐसे कहता है, जिसके कारण हमारा वांग जी बस टर्न होता है और कहता है तुमने 3 मिनट लेट कर दिया है, समझे शुयांग? शुयांग कहता है आई एम सॉरी सर, मैं क्या करूँ, ट्रैफिक था। तो शुयांग ऐसे कहता है, तो वांग जी कहता है वट एवर शुयांग, देखो यहाँ पे हैंडल करो सारी चीज़ों को, पता नहीं ये कहाँ से बकवास लोगों को तुम हायर कर लेते हो। तो वो क्या हो गया सर? वो कहता कि ये शोरूम हमने इस ब्रांच को यहाँ पे किस लिए खोला था? शुयांग कहता है हाँ, क्या हो गया सर? आपने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कार बेची जानी चाहिए, इसलिए तो आपने इस शोरूम को खोला था ना सर? आपको स्पोर्ट कार का बहुत शौक है, इसलिए तो वांग जी कहता है और तुम्हें यहाँ पे कहीं भी स्पोर्ट कार नज़र आ रही है? क्योंकि मैंने स्पोर्ट कार के लिए शोरूम खरीदा था, ये नॉर्मल कार के लिए नहीं। और यहाँ पे देखो बहुत नॉर्मल कार है और इनको बेचने के लिए यहाँ पे क्या है, फीमेल अटेंडेंट जो अपनी बॉडी को शो अप कर रही है। मैं तो सोचता हूँ कि वो बॉडी को शो अप करने से अच्छा होगा कि कैबिनेट के ऊपर जाकर बैठ जाए और अपनी बॉडी को पूरा विजिबल करे। फिर तो सारी की सारी कार बेची जाएगी ना मेरी शोरूम की। वो कहते क्या? और विंग बस सुन रहा था। तभी वो कहते मेरा शोरूम मतलब मैनेजर आके सामने आकर बोलता है। तभी हमारे शुयांग सामने आता है, अपने चश्मे जो सेट कर दे, कहता हेलो, ये मिस्टर लान वांग जी है, लैंड कॉरपोरेशन के CEO। जहाँ तक कि आप जानते होंगे इन्होंने ये शोरूम बनाया था क्योंकि इन्हें कार में इंटरेस्ट था। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता ही तो आप ओनर को कॉल कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और ये पूरा यहाँ के एरिया के 5 शोरूम इनके अंडर आते हैं। देन वो आज इस शोरूम के ऊपर जांच करने के लिए आए थे कि शोरूम में काम कैसा चल रहा है। बट सारी जगह पे तो लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं और बस एक ही इंसान है जो अच्छी तरीके से काम कर रहा था, वो मिस्टर विंग थे। और बाकी सब तो अपनी बॉडी शो ऑफ कराने के लिए देखो कैसे लोगों के पैरों हाथों को पकड़ कर अपने थाइस के ऊपर रख रहे हैं, जैसे गाड़ी बेचने के लिए वो मरे जा रहे, मतलब कहे कि कमीशन के लिए मरे जा रहे। इसलिए तुमने शायद से ज़्यादातर लड़कियों को यहाँ पे रखा है। ऑफ कोर्स ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, बट इससे मेरे शोरूम का नाम भी ख़राब हो सकता है। कुछ कस्टमर ऐसे भी आ सकते हैं जो बस उनकी बॉडी को छूना चाहते होंगे, इसलिए फायर। वो तो क्या कहा सर? तो कहता कि अरे शू यहाँ क्या मैंने धीरे से कहा है? मुझे तो लगता है मैंने ज़ोर से कहा है। शू कहता नहीं सर, इन्होंने कहा है कि फायर मतलब कि आपको काम से निकाल दिया जाता है क्योंकि आपने गलत लोगों को यहाँ पे हायर किया, इसलिए। विंग बस देख रहा था एंड देन उनका तो सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए सर। मैंने सोचा कि इससे सेल ज़्यादा होगी तो मुझे कमीशन ज़्यादा मिलेगा क्योंकि मैनेजर को भी इसमें कमीशन मिलता है, इसलिए वो बोल रहा था। तभी वांग जी कहता आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे विंग को देखते हुए था आप बता क्या कहोगे मेरे बारे में? विंग कहता आई एम सॉरी सर, मुझे सच में आपको कपड़े से जज नहीं करना चाहिए था। वो कहता अरे यार मैं ये चीज़ नहीं पूछ रहा हूँ। तो विंग कहता तो वो कहता कि अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें तुम्हारा कमीशन मिल रहा है, तुम्हारे राइवल यहाँ से गायब हो जाएंगे एंड देन तुम इस शोरूम के मैनेजर बन जाओगे। विंग कहता क्या? हाँ? वो कहता कि विंग कहता ये क्या बोल रहे हो? तभी शुयांग को देखते कहता है वांग जी कहता शुयांग ऐसे मैनेजर की पोस्ट पे हायर कर दो। ओके? शुयांग कहता ओके सर, मैं लेटर लिखने के लिए कह देता हूँ। तो वांग जी कहता जल्दी। और विंग के पास आते कहता तुमने कहा था कि तुम्हारी बॉडी मेरी होगी, तो याद रखना इस चीज़ को, मिलता हूँ तुम्हारी बॉडी को लेने के लिए आऊँगा ज़रूर। विंग कहता क्या? विंग समझ ही नहीं पाता। देन वांग जी वहाँ से जा चुका था एंड देन उसके बाद मैनेजर को वहाँ से निकाल दिया जाता है और विंग को वो कोट मिल चुका था। अब विंग बन चुका था वहाँ का मैनेजर।
विंग बस उस कोट को देखे जा रहा था जो उसका मैनेजर हमेशा पहनकर विंग के ऊपर रोब झाड़ता था। विंग उस कोट को देखते हुए बस विंग सोच रहा था, सीरियसली मैं सच में मैनेजर बन चुका हूँ क्या? विंग यही सोच रहा था। देन उसके बाद वहाँ पे शुयांग जो विंग को लेटर वगैरह सारी चीज़ें देता है और सबको बता देता है कि विंग आज से यहाँ का मैनेजर है करके। तो विंची जस्ट कहती है कि विंग ने तो आज तक इतनी ज़्यादा कार भी नहीं बेची जितनी मैंने बेची है, तो मुझे ये जगह मिलनी चाहिए थी। तो कि अगर तुम्हें यही जगह चाहिए तो दूसरे किसी शोरूम में जाकर ट्राई करो, यहाँ पे ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप जाना चाहो तो जा सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी हम लोग नए लोगों को हायर करने के बारे में सोच रहे हैं और विंग मिस्टर विंग जैसे इस शोरूम को हैंडल करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से हैंडल करेंगे, ठीक है? तो वो कहता कि हाँ सच में। और विंग बस देख रहा था। विंचिंग तो भाई पूरी जली जा रही थी और शुयांग वहाँ से जा चुका था। शुयांग कार में आकर बैठ चुका था। वांग जी वहाँ पे लॉलीपॉप को खाते हुए जज कर रहा था कि क्या सब कुछ ठीक था। शुयांग कहता है सर आप क्यों नहीं चले इस बार? तो वांग जी कहता है कि नहीं जाऊँगा। मैं क्यों जाऊँगा बना, मुझे जाने का वक्त थोड़ी आ चुका है, मैं जल्दी जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। शुयांग कहता है समझ में नहीं आता आपकी बातों का, मुझे कोई मतलब, आप पता नहीं क्या बोलते हो, कुछ भी समझ भी नहीं आता है सर। तो वांग जी कहता है क्योंकि तुम्हें कैसे समझ में आएगा, तुम तो एक लल्लू लाल हो। शुयांग कहता है सर मैं सबसे समझदार हूँ। तो वांग जी बस उसे देखता है क्योंकि शुयांग एक होता है ना कि हमेशा कोट पहन के रहता है, सिंसियर लुक में रहता है, बिल्कुल अपनी आंखों के ऊपर उसके चश्मे रहते हैं, उसके हाथ में बैग रहती है एंड देन उसके बाद वहाँ पे जो भी फाइल्स रहती है टैब पे वो काम करता है। बहुत सीरियस किस्म का है इंसान है हमारा शुयांग। वांग जी बस उसे देख रहा था और शुयांग को देखकर एक छोटी सी स्माइल करते छोड़ो एंड देन उसके बाद वहाँ से निकल चुका था। उसके बाद विंग पहले बनता है भाई, लोग तो उसकी बात सुनने वाले नहीं थे बट विंग थोड़ा सा ट्राई कर रहा था बट नहीं सुन रहे थे, तो विंग को गुस्सा भी आ रहा था एंड विंचिंग तो भाई विंग की बातें ही नहीं सुन रही थी और विंग तो और गुस्सा आ रहा था। और विंग के अकाउंट में जैसे ही 6 लाख रुपए जमा हो जाते विंग तो बहुत खुश हो जाता है और शाम के टाइम पे वो जल्दी से घर आता है। घर में आने के बाद बस आज सोच चुका था विंग को क्या करना है और क्या नहीं। तो पहले तो विंग एक काम करता है कि रेंट जो होता है ना वो दे देता है जल्दी से। विंग का जो पेंडिंग रेंट था ना वो दे देता है, मेस का भी जो पैसा था वो दे देता है। देन उसके बाद जो अनाथा लेके लिए विंग ने जो सोचा था ना, तो विंग सोचता है कि इस बार वो बुक्स वगैरह जो कपड़े वगैरह जो सारी चीज़ें हैं ना वो ठंड के लिए सारी चीज़ें पहले खरीद ही लेता है। तो विंग उसमें पैसे दे देता है। देन उसके बाद विंग ऑर्डर वगैरह सारी चीज़ें करने के बाद जो संडे का दिन आता है जहाँ पे ज़्यादा सेल्स होती है उस दिन अपना काम करता है शोरूम में जाकर एंड देन उसके बाद शाम के वक्त अनाथालय में जाकर सारी चीज़ें को दे देता है, पैसे वगैरह जो भी डोनेट करने थे विंग सब कुछ करके वहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद विंग आखिरकार आ चुका था अपने रूम में। हाँ रूम में आराम से विंग लेटा हुआ था और विंग मतलब थोड़ा खुश भी था क्योंकि अब विंग को सोचना नहीं पड़ा पैसे के लिए, क्योंकि विंग के पास अभी भी बहुत पैसे बाकी थे। विंग ने ठीक से अभी तक 2 लाख भी ख़त्म नहीं किए थे कहा जाए तो। विंग के पास इतने पैसे पड़े थे इसलिए विंग बहुत खुश था और विंग आज सोचता है कि आज वो चैन की नींद सो सकता है, इसलिए विंग बस बेड पर पसर चुका था। अपनी आंखों को बंद करे हुए विंग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी बट तभी दरवाजे के ऊपर नॉक होता है तो विंग कहता हाँ अब मेरी इतनी खुशी भरी ज़िंदगी में कौन आग लगाने के लिए आ गया। ऐसे कहते विंग दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि हाँ, ऐसे कहते हुए सामने की तरफ देखता है तो सामने लॉलीपॉप अपने मुंह में डाले हुए कोई इंसान खड़ा था। वो था हमारा वांग जी। वांग जी विंग को देखते हाय ऐसे कहते हैं। विंग कहते तुम यहाँ? सर आप यहाँ? ऐसे कहते विंग झुकता है क्योंकि अब वांग जी तो उसका बॉस है ना। तो वांग जी कहता है हाँ मैं तो यहाँ हूँ और मेरे लिए तुम ही ठीक रहेगा, आप बोलने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता हाँ नहीं आप मेरे बॉस हो। वो कहते हैं बॉस से पहले मैं तुम्हारा क्लाइंट था, याद है ना 75 लाख की मैंने कार खरीदी है तुम्हारे शोरूम से, वो भी तुम्हारे हाथों से। वो कहता हाँ सर मुझे याद है। वो कहता है अरे जैसे पहले नॉर्मली तो मुझे बोल रहे थे कि मैं एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन लगता हूँ या मैं सस्ती कॉपी लगता हूँ, अब भी तुम मुझे कोई ना कोई जजमेंट दे सकते हो। अब मैं कैसा लग रहा हूँ? एक पीली टैक्सी तो नहीं लग रहा हूँ ना? विंग हाँ नहीं सर, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते तो कैसा लग रहा हूँ? पीला फूल, पीला कुछ और लग रहा हो क्या? विंग नहीं सर। वो कहता है अरे देखो जब भी किसी के सामने मेरी रियलिटी आती है ना तो वो लोग सर करना स्टार्ट कर देते, ये चीज़ें ना मुझे पसंद नहीं आती है। बट कोई नहीं, बट तुम्हें याद है ना तुमने क्या वादा किया था? तो विंग कहता वो वादा? मैंने कौन सा वादा किया था सर? मुझे तो कोई वादा याद नहीं। कहता है अरे विंग सीरियसली चलो रास्ते पे ही बात करोगे, मुझे अंदर तो आने दो। ऐसे कहते विंग को थोड़ा पुश करते हुए जो साइड से निकल जाता है और कहता है मतलब मेरा मैनेजर यहाँ पे रहता है? विंग कहता हाँ। वो कहता है कि अच्छी जगह है, बालकनी से अच्छी एयर आती होगी मॉर्निंग में, है ना? तो विंग कहता हाँ आती तो है। वो कहता है कि ओह तुम्हारे कमरे में तो बस एक टेबल है, एक बेड, कबर्ड और
ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। क्यों? तो विंग कहता खरीदने की ज़रूरत नहीं है ना, एक्चुअली जो चीज़ ज़रूरी है मैंने वही रखी है। विंग ऐसे कहता है तो वो कहता ओह क्या टीवी की ज़रूरत नहीं है? वो कहता है देखने के लिए वक्त नहीं होता है। तो कहता कि एसी की? विंग कहता पंखे से काम चला जाता है। और पंखा ना हो भी हो तो वो कहता हीटर की? तो विंग कहता गर्मी नहीं होती है और ठंडी नहीं होती है। वो कहता है वाह तुम्हारे पास तो सारे आंसर हैं। विंग कहता हाँ हाँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है सर। वो कहता कि ठीक है बट शायद मुझे ज़रूरत हो सकती है। विंग कहता क्या? वो कहता कि हाँ अब तो मेरा यहाँ पे आना जाना लगा रहेगा ना। विंग कहता क्यों? वो कहता कि भूल गए क्या, यू आर बॉडी इज़ माई। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता अरे भूल, कितनी बार याद दिलाना पड़ता है, छोड़ो मैं बार बार यही काम करने वाला नहीं हूँ तुम्हें याद दिलाने का। ऐसे कहते विंग के पास आता है। विंग कहता क्या सर? बट वांग जी सीधा विंग के कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींच कर विंग के फेस को पकड़ कर डायरेक्टली विंग के लिप्स के साथ कैप्चर कर देता है। और विंग जो खुद को थोड़ा सा होश में लाता ही है कि वो छुड़ाने की कोशिश करता है, वांग जी ने टाइटली पकड़ के रखा था और वो किस करे जा रहे थे बहुत ज़्यादा टाइटली। एंड देन उसके बाद वांग जी किस को ब्रेक करता है और विंग को छोड़ देता है और कहता है टेस्ट गुड, वेरी गुड। ऐसे कहते विंग को देखता है। विंग कहता क्या? और वांग जी कहता है टेस्ट तो ठीक है बट टेस्ट ड्राइव तो पूरी होनी बाकी है। ऐसे कहते विंग का हाथ पकड़ कर सीधा विंग को दीवार के ऊपर पुश कर देता है। विंग कहते कि ये क्या कर रहे हो? विंग को ऐसे पुश करने की कोशिश करता है बट वांग जी तभी विंग के हाथों को पकड़ता है ऊपर की तरफ, दोनों हाथों को टाइटली पकड़ लेता है। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग के फेस की तरफ देखते हुए कहता है टेस्ट ड्राइव कहा था ना मैंने। विंग जैसे अपनी आंखें बंद करता और कहते सर। बट वांग जी तभी विंग के लिप्स को कैप्चर करते हुए विंग के नेक पे भी किसेस करना स्टार्ट करते हैं। विंग इससे पूरा शॉक हो चुका था, जहाँ पे वांग जी विंग के कान के पास विस्पर करते कहते हैं टेस्ट ड्राइव तो बहुत अच्छी होगी लगता है मुझे। तो मैं देखने के बाद ऐसे कहती वांग जी विंग के कान के ऊपर जो है ना अपनी ब्रीदिंग को छोड़ के छोटा सा बाइट करता है, जिसके बाद विंग के नेक पे धीरे धीरे वो किस करना स्टार्ट कर देता है। देन एक हाथ को विंग के बेली बटन पे होता है, बेली बटन पे फिराने लगता है। धीरे धीरे बेली बटन पे फिराते हुए वो उसके हाथ को डायरेक्टली विंग की चेस्ट के ऊपर जाकर जो है ना विंग के चेस्ट को पिंच करने लगता है, जिसके कारण विंग जो मौन करता है। वांग जी बस एक छोटी स्माइल करता है एंड देन विंग के साथ किस को ब्रेक कर देता है। एंड देन उसके बाद वांग जी का हाथ विंग के बॉडी के ऊपर घूमना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे विंग कहते सर ये मत करिए सर आप ये क्या कर रहे हो। बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता और विंग के बॉडी मतलब विंग के हर बॉडी के जो नर्व्स होते हैं, जहाँ पे विंग के सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं ना, वांग जी उन्हें ढूंढ कर विंग को इतना सेंसिटिव कर देता है कि जहाँ पे आखिर में विंग के पैर होते ना वो बिल्कुल कांपने लगते हैं, क्योंकि विंग हद से ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था, इसके कारण विंग के पैर कांप रहे थे। उसके बाद वांग जी विंग को उठाता है। उठाने के बाद जो विंग का जो बेड था वो सिंगल बेड था, वहाँ पे जाकर विंग को लेटा देता है, जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए वांग जी को देख रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि विंग इतने ज़्यादा वो सेक्शुअल एंटायर वाले जो एक लूप होता है ना, मतलब जहाँ पे किसी और चीज़ की जगह नहीं होती, हमारा दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है, जहाँ पे बस वो गंदी चीज़ें ही हमारे दिमाग में घूमने लगती है। तो वही चीज़ें विंग के दिमाग में घूम रही थी, एक सेक्शुअल अटैक मतलब सीन हो चुका था, जहाँ पे बस दिमाग में वही वांग जी ने जैसे टच किया सारी चीज़ें की फीलिंग्स ही विंग के दिमाग में चल रही थी। विंग वांग जी को बस देखे जा रहा था ब्लैंकली। वांग जी विंग के ऊपर आकर विंग के शर्ट को निकाल चुका था। देन उसके बाद विंग के चेस्ट को किस कर रहा था, फिर से लिक कर रहा था। देन उसके बाद विंग के बेली बटन को भी सेम वैसे ही करते हुए विंग के जो बॉटम थे मतलब पैंट था उसे निकाल देता। देन उसके बाद वांग जी पैंट को निकालने के बाद बस विंग के जब लिटिल लॉइन को अपने हाथों में स्क्वीज़ करता है, तब विंग अपने लिटिल लॉइन को देखता है, देन वांग जी को देखता है, जिसके बाद विंग ज़ोर से चिल्लाता है नहीं, ऐसे कहते हुए वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है ये चिल्लाने की आवाज़ पता है बेड पर तो बहुत अच्छी लगती है बट ऐसे नहीं। ऐसे कहते हुए वांग जी जो था ना वो विंग के पैरों को ऊपर की तरफ करता है, जहाँ पे विंग ये क्या करे और विंग अपने पैरों को होता है नीचे करने की कोशिश करता है, पर वांग जी वो टाइटली विंग के पैरों को ऊपर करना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद वांग जी अपने लिटिल लॉइन को निकाल कर सीधा विंग के साथ कनेक्ट कर देता है, जिसके बाद विंग ज़ोर से चिल्लाता है और वांग जी कहता है ऐसी वॉइस मुझे पसंद है। ऐसे कहते वांग जी विंग के साथ हिट करना स्टार्ट कर चुका था, विंग को कंटिन्यूसली वो हिट करना स्टार्ट कर चुका था और विंग जस्ट मौन कर रहा था और वांग जी को कह रहा था कि ये मत करो। बट वांग जी अपना काम कंटिन्यू करते हुए कहता है कि बेबी शांत हो जाओ, मैं तो अपनी टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ और टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं कब तक इसे ड्राइव करूँगा, हाँ इसलिए मुझे करने दो। ऐसे कहते हुए जो विंग के साथ इतना ज़्यादा हार्ड एंड लाउड विंग की लाउड मोर्निंग करना स्टार्ट कर देता है और वांग जी उसे लाउड मतलब स्पीड में हिट करना स्टार्ट कर चुका था और विंग जस्ट मौन कर रहा था और कहते प्लीज़ वांग जी प्लीज़ मास्टर प्लीज़।
प्लीज़, ऐसे विंग कह रहा था। बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुकता था। वांग जी कंटिन्यूसली विंग के साथ इंटीमेट होता रहता है और विंग बस वांग जी को रोकने की कोशिश करता। बट आखिर में विंग की भी बॉडी जवाब दे चुकी थी, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से जो वांग जी के लिए होता ना, वांग जी के काबू में आ चुकी थी। इसलिए जैसे जैसे वांग जी कर रहा था, विंग की बॉडी वैसे वैसी मूव होना स्टार्ट हो चुकी थी। एंड देन पूरी तरह से उस सिंगल बेड पे उनकी इंटीमेसी होने के बाद, जहाँ पे अभी वांग जी बेड पर लेटा हुआ था और विंग उसके ऊपर लेटा हुआ था, क्योंकि सिंगल बेड था भाई, दोनों भी इधर से इधर ही लेना, थोड़ी थोड़ी जगह थी, तो एक ही बेड पे ज़्यादातर एक साथ सो नहीं सकते, तो एक दूसरे के ऊपर ही सोना होगा। तो विंग उसके ऊपर सोया हुआ था। विंग पूरा थका हुआ था, उसकी आंखें भी बंद हो चुकी थी। हाँ, वांग जी बस विंग के बैक के ऊपर होता है, धीरे धीरे सरकर बनाते जा रहा था, धीरे धीरे सरकर बनाते जा रहा था। अंदर वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अब यहाँ से हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे धीरे धीरे हमारी विंग आंखें खोलता है। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने के बाद विंग कहता है ऐसे कहते हुए इधर उधर देखने लगता है और उठकर बैठते कहता ये कमर में दर्द था। ऐसे कहते हुए विंग इधर उधर देखने लगता। तब विंग अपने कपड़ों को देखता है जो पहना नहीं था, और विंग देखते कि ये कहाँ चला गया। ऐसे कहते विंग इधर उधर देख रहा था, बट वहाँ पे वांग जी था ही नहीं। विंग अपने आप को संभालते हुए वॉशरूम की तरफ जाकर देखता है, बट वहाँ पे भी नहीं था। विंग कहता हाँ, विंग कहता क्या क्या वो चला गया, कब गया, मुझे कैसे, बट नहीं, उसने मेरे साथ जो किया उसका क्या करूँ। ऐसे कहते विंग बस सोच जा रहा था, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। एंड देन उसके बाद विंग अपने आप को संभालता है और जाकर शावर रूम में जाकर खड़ा हो चुका था, अच्छे से शावर लेता है। और शावर लेते विंग का ध्यान मिरर की तरफ जाता है, जहाँ पे एक मिरर लगा हुआ था, जहाँ पे विंग अपने नेक पे, अपने लिप्स के ऊपर बहुत सारे वाइट मार्क देखता है। विंग ये सारी चीज़ें देखते हुए अपने स्टमक के ऊपर भी देखता है। वो सारी चीज़ें देखने के बाद विंग को अजीब लगता है, जहाँ पे विंग ने ये सारी चीज़ें अभी तक कभी ट्राई नहीं की थी, और पहली बार वांग जी ने उसके साथ वो सारी चीज़ें की थी। इसके कारण विंग को अजीब सा लगता है। जहाँ पे विंग जैसे बाहर निकलता है और ब्रेकफास्ट करने के लिए आ चुका था, और ब्रेकफास्ट कर वहाँ से निकलने के बाद पहले तो फार्मेसी जो होता है ना, मेडिकल शॉप, वहाँ पे जाकर दवाई लेता है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही पेन हो रही थी। जहाँ पे विंग को बहुत शर्म आ रही थी कि कैसे बोले उन लोगों को किस कारण उसे दर्द हो रहा है। तो विंग फिर चुपचाप से उनसे मेडिसिन ले लेते हैं। देन उसके बाद विंग शोरूम में आ चुका था। विंग अपने मैनेजर के कोट को पहनकर जस्ट सीट पर बैठ चुका था, बट विंग को बम में तकलीफ हो रही थी भाई, वो सीट पर बैठ ही नहीं पा रहा था। विंग का ऐसा उसने क्या ही कर दिया था, हाँ, जो मेरे बम में इतना तकलीफ हो रहा है। विंग यही सोची जा रहा था, सुबह से वो ठीक से बैठ नहीं पा रहा है, सीरियसली उसने ऐसा क्या ही घुसा दिया था। ऐसे कहते हुए विंग बस सोची जा रहा था। तभी विंचिंग आते हुए कहता है कि मैंने एक कार बेच दी है। तो विंग कहता है ओके, मैं देखता हूँ। ऐसे कहते हुए जो ना विंग कॉस्ट वगैरह सारी चीज़ें मिलाकर वो बताता है कि तुम्हें इतना कमीशन मिलने वाला है। विंचिंग कहता है कि हाँ ठीक है। ऐसे कहते विंचिंग वहाँ से जा चुकी थी। विंग भी सारी चीज़ों को देख रहा था, बट विंग के तो बम एक जगह पे उठ ही नहीं रहे थे, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था। इसलिए विंग बार बार अपनी कमर को उठाते हुए था ना, कि बार बार अपने आप को ऐसे शेकिंग पोजीशन में खड़ा कर रहा था, और विंग कह रहा था कि दर्द कम हो जाओ, दवाई तो खा ली है मैंने, फिर भी दर्द क्यों कम नहीं हो रहा। विंग यही सोच रहा था, और विंग कहता कि इसने कुछ किया तो नहीं होगा ना। हाँ, विंग यही कहते हुए जो ना वॉशरूम में आ जाता है। वॉशरूम में आने के बाद होता है ना, अपने पैंट को उतारते अपने आप को, अपने पिछवाड़े को देखते हुए होता है हाँ रे ये तो पूरा लाल हो चुका है। ऐसे कहते हुए विंग देखने लगता है, और विंग कहता सच में उसने ऐसा क्या ही किया। विंग यही सोच रहा था। विंग उसके बाद बाहर आता है। बाहर आने के बाद जैसे होता है ना कि वो आइस पैक लेकर आता है फ्रिज से, और आइस पैक को तशरीफ के नीचे रख देता है और आराम से बैठ जाता है बस। एंड देन उसके बाद विंग काम करना स्टार्ट कर चुका था, और काम ख़त्म होने के बाद उसके बाद लंच ब्रेक में सब लोगों के साथ विंग खाना खाता है, जिसके बाद सभी लोग विंग से होता है ना, अब विंग मैनेजर बन चुका है, तो भाई कोई अपने मैनेजर को कोई प्रोवोक नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करेगा, तो सब लोग नॉर्मली विंग के साथ अच्छे से बातें करते हैं। विंग भी विंग को तो किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं था भाई, अपने काम से काम रखो, विंग का यही काम था। तो विंग भी उन लोगों से अच्छे से बात करता है। उसके बाद शाम के वक्त विंग शोरूम को बंद करके वहाँ से अपने घर की तरफ निकल चुका था। हाँ, वो विंग अपने घर की तरफ जाते हुए सोच रहा था कि हाँ, उस इंसान ने वो सारी चीज़ें कर मुझे छोड़कर चला गया, दवाई तो रख कर जाता। तो विंग मन में कहता कि मैं क्यों ही सोच रहा हूँ कि वो दवाई रख कर जाएगा करके। हाँ, टेस्ट ड्राइव, मैं कोई कार था क्या जो मेरी टेस्ट ड्राइव ली गई। हाँ, मैं कोई कार थोड़ी ना था। ऐसे कहते विंग बस सोचते हुए जो ना बस स्टॉप की तरफ जा रहा था। तभी विंग के पास आकर एक कार रुक जाती है। इसके कारण विंग थोड़ा सा घबरा तो जाता है, और विंग कहता हाँ, आजकल लोगों को कार को भी चलाना नहीं आता। ऐसे कहते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि हॉर्न बजता है, जिसके कारण विंग कार की तरफ देखता है। तभी शीशा नीचे होता है। दैन अंदर से जो हमारा वांग जी था विंग की तरफ देखकर हाथ अपने हवा में हिलाता है। विंग उससे देखता है, और विंग इधर तुम यहाँ। तो वांग जी कहता हाँ, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ क्या,
क्या मुझे यहाँ पे आने के लिए बंद कर दिया गया? मतलब विंग कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता कि अरे कुछ नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी कहता विंग ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो इस रास्ते पे कोई भी कार चला सकता है और मैं तो ऑफकोर्स चला ही सकता हूँ। तो विंग कहता ओके ओके सर, बट आप यहाँ। वो कहता अरे मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए था। विंग कहता मुझे? वो कहता कि हाँ तुम्हारे घर जो जाना है। विंग कहता मेरे घर? वो कहता कि हाँ। विंग कहता बट क्यों? तो वांग जी कहता अरे क्या तुम भूल गए हो हम दोनों की, मतलब। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता अरे यार मेरी टेस्ट ड्राइव भूल चुकी हो। विंग कहता टेस्ट ड्राइव? वो कहता कि हाँ वैसे पता है ये कार को देख रहे हो, ये वही कार है जो मैंने खरीदी थी तुमसे। तो विंग देखते हाँ सर। तो वो कहता कि चलो टेस्ट ड्राइव लेते हैं। विंग कहता टेस्ट ड्राइव? वो कहता कि हाँ चलो आप ही जाओ, इतना वेट मत कराओ, देखो पीछे जो कार से वो हॉर्न बजा रही है, मुझे प्रॉब्लम मत दो, प्लीज़ बैठ जाओ। विंग कहता ओके सर। एंड विंग उस कार के अंदर बैठ चुका था। एंड देन उसके बाद बैठने के बाद वांग जी कहता चाहो तो सीट बेल्ट लगा सकते हो, या तुम चाहते हो कि मैं लगा दूँ तो कोई बात नहीं, मैं भी लगाने में इंटरेस्टेड हूँ। विंग कहता नहीं मैं लगा सकता हूँ सर। ऐसे कहते हैं वांग जी कार चलाने लगता है। और वांग जी कहता है वैसे ये 75 लाख की जो कार है ना, तो नहीं लगता कि ज़्यादा ही तेज़ है? विंग कहता ज़्यादा तेज़? वो कहता कि हाँ बाउंस भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसके ऊपर। विंग कहता हाँ सीट बहुत ज़्यादा मुलायम है, तुम देख रहे हो ना? विंग कहता हाँ सही कहा सर, मैंने ही बेची है तो मुझे कैसे नहीं पता होगा। वो कहता कि इसकी सीट भी पीछे जाती है। एंड देन मैंने ये भी महसूस किया है कि यहाँ पे जो कोई भी कुछ भी। विंग कहता हाँ। वो कहता कि अरे कुछ नहीं, ऐसे कहते वो जाकर जो मॉल का पार्किंग एरिया था ना वहाँ पे कार को घुसाते थे। विंग कहते हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वांग जी कहता ऐसे कहते वांग जी जो चाइल्ड लॉक होता है ना कार के अंदर का, वो लगा देता है। विंग कहता हाँ कि ये आपने लॉक क्यों किया? तो वांग जी कहता अरे क्यों किया मतलब, कार की एक टेस्ट ड्राइव तो लेनी होगी ना। विंग कहता हाँ। बट वांग जी विंग की तरफ बढ़ते हुए जो होता ना कहते कि हाँ कार के अंदर बैठे हैं, कार की अगर टेस्ट ड्राइव नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा? विंग कहता तो कार चलानी पड़ती है ना सर। वो कहता है कि अच्छा तो मुझे चलाने तो दो ना विंग, इंजन को तो पहले ऑन करना होगा ना। तो विंग कहता तो वहाँ चाबी है सर। वो कहता कि ओह विंग तुम कैसी बात कर रहे हो, इंजन क्यों ना, इंजन मतलब मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। विंग कहता मैं मेरी? वो कहता कि हाँ तुम्हें किस करूँगा मतलब चाबी भरूँगा, तुम्हें टच करूँगा मतलब स्टीयरिंग व्हील हिलाऊँगा, एंड देन तुम्हें आगे धीरे से बढ़ाऊँगा मतलब। विंग कहता मतलब अरे विंग तुम्हारे बॉडी को हर जगह टच करूँगा, एंड देन उसके बाद लास्ट में जब मैं तुमसे कनेक्ट हो जाऊँगा तो स्पीड बढ़ाऊँगा कार की। विंग बस उसे देख रहा था। विंग कहता ये इंसान कार को ठरकी वे में कैसे बता सकता है, विंग यही सोच रहा था। बट वांग जी विंग के डायरेक्टली ऊपर आ जाता है, विंग की सीट को नीचे करते हुए सीधा विंग के ऊपर आ चुका था। विंग कहता सर बट वांग जी कहता है सर बोलना बंद करो, ओके कॉल मी लान वांग जी, या कहूँ तो लासान कह सकते हो, ये तुम्हारे मुँह से सुनने में बहुत अच्छा लगेगा शायद से मुझे, तो कॉल मी लासान ऐसे कहते हुए विंग बोलता है। देन हमारा विंग लासान को देखते बट वांग जी तो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। लिप्स को कैप्चर करने के बाद सीधा वांग जी का हाथ जो था विंग के पैंट के अंदर जाता है और विंग के छोटे से लिटिल लाइन को स्क्वीज़ करने लगता है, जिस कारण विंग को अजीब सा लग रहा था। वांग जी किस करते हुए विंग के लिप्स पे बाइट करता है। देन उसके बाद विंग के कान पे भी बाइट करते हुए विंग के नेक पे भी धीरे धीरे किस करने लगता है। एंड देन विंग के लिटिल लाइन को बहुत बार ऐसे ही स्क्वीज़ करने के बाद विंग पूरा एक्साइटेड हो चुका था। उसके बाद वांग जी विंग के पैंट को खोल देता है। एंड देन उसके बाद जो कार जो थी ना वो उसकी कार की टेस्ट ड्राइव स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा ही हिल रही थी। बट पार्किंग एरिया में, मॉल के पार्किंग एरिया में बहुत ज़्यादा अंधेरा होने के कारण किसी को थोड़ी ना पता चलने वाला था कि कार क्यों डांस कर रही है, तो किसी को नहीं पता चलने वाला था। और विंग तो भाई वांग जी को टाइटली पकड़े हुए देख रहा था कि लांसान सर लांसान सर प्लीज़ सर। बट वांग जी तो बिल्कुल भी नहीं रुकता। दैन ऑफकोर्स वांग जी अपनी टेस्ट ड्राइव लेने के बाद वो साइड वाले सीट पर जाकर बैठे हुए विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग बहुत गहरी सांसें ले रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि ये क्यों लांसान जस्ट कहता है सो जाओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या
लॉन्सान बस उसे देखने लगता है और कुछ भी ना बोलते होता है ना, वो कार वहाँ से निकाल देता है जहाँ पे विंग ने अभी अपने पैंट को नीचे से पहना ही नहीं था। विंग का शर्ट ओपन था, विंग के बाल मेसी हुए थे। एंड अभी बाहर कार जैसे ही निकलती है तो रात का वक्त हो रहा था, तो आसमान में सितारे चमक रहे थे। विंग की सीट नीचे ही ऐसे ही लेटी हुई थी, तो विंग लेटे हुए ही जो पहले तो कुछ वक्त तक होता ना कि बाहर सितारों की तरफ देखता है, जहाँ पे रात के टाइम पे लाइटिंग जो होती है वो जगमगाती है। विंग को विंडो से सितारे नज़र आ रहे थे। देन उसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी जो अपने बिना पैंट पहने, वांग जी पैंट नहीं पहना होता। एंड वांग जी के मुंह में सिगरेट थी और बाहर से विंडो ऑन थी और वांग जी सिगरेट को फूंकते हुए जो था ना कार को चला रहा था। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी ने जो बनियान टाइप का जो होता है ना वो बस पहन के रखा था और कुछ नहीं पहना हुआ था। एंड वांग जी कार चलाते हुए जा रहा, तभी विंग का ध्यान वांग जी के बालों की तरफ जाता है, जहाँ पे जो वांग जी के आधे बाल ब्लैक थे और आधे जो नीचे से होते हैं ना वहाँ पे ब्लू कलर में बाल थे। वांग जी के कानों में ईयरिंग्स थी जो वांग जी ने पहनी हुई थी। देन विंग का ध्यान जाता है वांग जी के लिप्स के पास, जहाँ पे विंग ने पहले दिन जब वांग जी को देखा था बस स्टॉप के पास, तो वांग जी के लिप्स के पास भी एक स्पेयरिंग थी यहाँ पे। एंड देन विंग ये देख रहा था। देन उसके बाद वांग जी की तरफ उसका पूरी तरह से ध्यान जाता है, जहाँ पे वांग जी कैसे कार चला रहा है और सिगार को फूंक रहा है। विंग इन सारी चीज़ों को ऐसे ही देखे जा रहा था। तभी वांग जी अपनी होता है ना कि जो गियर बदलने के लिए अपने हाथ को वहाँ पे रखता है, तब उसका हाथ सडनली विंग के पैर के ऊपर लग जाता है, जिसके कारण वांग जी विंग के पैर की तरफ ध्यान देते हुए एक स्माइल करते हुए ना, तभी वो गियर को देने के बाद विंग के पैर के ऊपर पैर के ऊपर हाथ रखते हुए विंग की तरफ देखता है, तो वो देखता है कि विंग तो उसे ही देख रहा है करके। तो वांग जी कहता है क्या क्या हो गया? तो विंग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तो वांग जी बस कहता ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ दिमाग में चल तो नहीं रहा है ना? क्या तुम मेरे मर्डर करने के बारे में सोच रहे हो? हाँ देखो ऐसे मत करो, मर्डर नहीं कर सकते हो। ऐसे कहते हुए जुनू वांग जी बस स्माइल करता है और विंग बस उसे देख रहा था। तभी वांग जी सिगार को फेंक देता है। देन उसके बाद विंग के थाइस के ऊपर सहलाते हुए कहता है कि बोलो भी, ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ विंग कुछ भी नहीं बोलता और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी उसे देखता है, कहता है हाँ सीरियसली अब तो मुझे इग्नोर कर रहे हो? हाँ तो विंग होता है ना थोड़ा सा अपनी करवट को बदलता है। देन उसके बाद जो वांग जी बस विंग के बम को देखते हुए होता है ना, विंग के बम को स्क्वीज़ करता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो तुम? तो वांग जी कहते तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तो करूँगा। विंग कहता तुम? वांग जी बस कहता हाँ मैं, बोलो मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बातों को। विंग कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद वांग जी बस स्माइल करता है और अपनी पीछे से जॉकेट उठाता है और विंग के बम के ऊपर उस जॉकेट को डाल देता है और उसके बाद अपनी कार को चलाते हुए विंग के जो था ना वहाँ पे पहुँच चुका था, जहाँ पे हॉस्टल के पास जहाँ पे हमारा विंग रहता था। बट विंग कहता है मुझे नहीं जाना। तो वांग जी कहता है क्या क्यों? विंग कहता है वो मैं फिर से इस मंथ में 4th टाइम में लेट हो गया तुम्हारे कारण। तो वांग जी कहता अब क्या हो गया? तो विंग कहता मुझे डांट नहीं सुननी। तो वांग जी कहता ओह डांट नहीं सुननी तो क्या करोगे? तो विंग कहता हाँ मुझे किसी होटल के बाद छोड़ दो। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता हाँ। वांग जी सीरियसली तुम होटल में रहोगे? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता ठीक है सही है। विंग जस्ट कहता है। देन उसके बाद वांग जी कार को चलाते हुए पास में ही एक होटल के पास लेके आता है और विंग को कहता है होटल आ चुका है। तो विंग कहता है और विंग अपनी मुंडी उठाकर उस होटल को देखता है। तो विंग देखते हुए ये क्या कर रहे हो तुम? इतने बड़े होटल में मुझे क्यों लेकर आए हो? तो वांग जी कहता तुमने कहा था होटल लेकर आओ, तो मैं होटल में लेकर आ गया। तो विंग कहता कोई चीप होटल में लेकर चलते। तो वांग जी कहता विंग तुम कितनी कंजूस हो ना। हाँ कितने चीप होटल में जाकर क्या करते हैं? हाँ वहाँ पे हेल्थ कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ भी चीज़ें किसी ने तुम्हें कुछ भी पिला दिया और तुम्हारे नशे में फ़ायदा उठा लिया था। विंग कहता मैं बिना नशे में होने के बावजूद भी तुम मेरा फ़ायदा उठाते हो। नशे में रहूँगा तो कौन कितना ही फ़ायदा उठा पाएगा। तो वांग जी कहता इसका मतलब तुम लोगों को उठाने दोगे? तो विंग कहता मैं किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो कोई भी मेरा फ़ायदा उठा सकता है। तो वांग जी कहता ओह अच्छा मुझे चीप होटल में लेकर चलो। वांग जी कहता क्यों? तुम्हें होटल में ही रहना तो चलो वहीं पे रहते हैं। विंग कहता क्यों? तुम रहोगे? तो वांग जी कहता हाँ मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। विंग कहता मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। तो वांग जी कहता मेरी मर्ज़ी, मुझे जहाँ जाना है मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो विंग उसे देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता है चलो कपड़े पहन लो। तुम क्या चाहते हो कि बिना कपड़ों के चलो? तो विंग कहता खुद भी तो पहन लो, खुद भी तो आधे नंगे बैठे हुए हो। तो वांग जी कहता अरे ये तो मेरा स्टाइल है। विंग कहता हाँ तुम्हारा स्टाइल, सच में गंजी पहन कर घूमना। ऐसे कहते हुए विंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी जब अपने पैंट को पीछे से ले लेता है, देन उसे पहनने लगता है और पहनने के बाद वो विंग को देखते हुए कहता है कि तो बताओ तुम अपने पैंट को पहनने वाले हो या ऐसे ही चलने वाले हो? विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता अरे पहनो भी, और विंग के ऊपर से अपने जॉकेट को ले लेता है और जल्दी से जॉकेट को पहन लेता है। उसके बाद हमारे विंग का इंतज़ार करता है और विंग
कुछ वक्त के बाद बाहर आ चुका था। उसके बाद विंग लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। वांग जी कहता, अरे तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो, अभी तक तो तुम ठीक थे। विंग वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी कहता, क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। हाँ, लोगों को क्या लगेगा कि मैंने तुम्हें मार डाला करे, मतलब तुम्हारे पैर को मैंने मारा है करके। सच में सीरियसली तुम मुझे ऐसे देख रहे हो। विंग कहता, जैसे किसी कुछ पता ही नहीं है इसने क्या किया है। तो वांग जी कहते, क्या कुछ कहा क्या तुमने। विंग कहता, कुछ नहीं, फिसल कर गिर गया था। वांग जी कहते, कहाँ गिरे विंग, रास्ते पे तो तुम मुझे अच्छे से चलते हुए नजर आ रहे थे। तो विंग कहते, तुम पागलों के जैसे मुझे सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो वांग जी कहते, विंग तुम लंगड़ा कर चल रहे हो, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तुम्हें किसने कुछ किया है क्या विंग, तुम मुझसे बता सकते हो, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। विंग कहते, खुद से ही तुम मेरी मदद करोगे। वांग जी कहते, क्या कुछ कहा। तो विंग कहता, नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा सर। वांग जी बस उसे देखता है। उसके बाद वहाँ पे आने के बाद वांग जी होटल की कीज़ लेता है, जहाँ पे विंग कहता है, कितना पेमेंट हुआ। तो वांग जी कहता, अरे विंग ये तो मेरा ही होटल है। विंग कहता, क्या। तो वांग जी कहता, हाँ क्योंकि मैं होटल बिजनेस में भी हूँ। विंग कहता, हाँ अमीर लोग पता नहीं किस किस चीज़ का बिजनेस करते हैं। सीरियसली अमीर लोगों का तो अलग ही लोचा होता है, अमीर लोगों का तो अलग ही लोच आता है, वो हर तरह के बिजनेस करते हैं। सीरियसली बहुत अच्छी बात है, अमीर इंसान। लान वांग जी ऐसे कहते हुए विंग बस कहता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के साथ उस होटल रूम में आ चुका था। विंग उस रूम को देख रहा था। भाई सीरियसली बहुत अच्छा रूम था। विंग ने जस्ट पार्टीज़ में जब ज्वाइन हुआ था ना, तब एक सर को क्लाइंट को जो ना कमरे में छोड़ने के लिए गया था, तभी विंग ने इस तरह का रूम देखा था। आज सेकंड टाइम था जो विंग ने इस तरह से इतना ज़्यादा लग्जरियस रूम देखा था। विंग उसे देख रहा था। विंग कहता, क्या ये हमारा कमरा है। तो वांग जी कहता, ऑफकोर्स हमारा कमरा है। विंग कहता, ये तो बहुत ज़्यादा ही महंगा होगा। वांग जी कहता, अरे विंग हर बार पैसों को गिनना ज़रूरी नहीं होता है, समझे ना, कभी कभी खुशियों भरी ज़िंदगी भी जीनी चाहिए। तो विंग कहता, क्या मतलब है। तो वांग जी उसे देखते हुए कहता, पता है जैसे कि तुमने पहले दिन मुझे जज किया था। विंग कहता, वो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वांग जी कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम ही अकेले नहीं थे जो मुझे जज करते हो, मेरे खुद के अंकल भी वो मुझे जज करते हैं, क्योंकि मैं उन कपड़ों में ऐसे स्टाइल में बिल्कुल एक गवार छपरी टाइप का लगता हूँ। मुझे खुद ऑब्वियसली मुझे पता है, बट एक्चुअली पता है क्या, मुझे खुल के जीना है और मुझे जो चीज़ पसंद है मैं वो करना चाहता हूँ। मैं किसी ने अगर मुझे कहा कि तुम बाल मत काटो तो मैं क्यों ना काटूँ, मेरी मर्ज़ी, मेरे बाल, मेरी बॉडी, मुझे अपनी बॉडी के साथ क्या करना है क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूँगा, कोई और नहीं। कोई मुझे और नहीं समझा सकता कि तुम टैटू नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये मेरी बॉडी है यार। तो मेरे अंकल तो मुझे हमेशा बोलते हैं, वांग जी ये तुमने कान क्यों छिदवा दिए हैं, वांग जी तुमने ये कौन सा कलर लगा के रखा है, वांग जी तुम ये किस तरह के कपड़े पहन रहे हो, वांग जी तुम इतने अमीर हो चुके हो बट फिर भी तुम फटे कपड़े पहनते हो, वांग जी तुमने ये शूज़ किस तरह के पहन के रखे, एक शूज़ अलग है और दूसरा शूज़ अलग है, तुम किस तरह के कपड़े पहनते हो। हाँ बट मैं कभी रुकता नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा स्टाइल है। मुझे जो चीज़ पसंद है मैं इसी वक्त पे तो कर सकता हूँ, बट बाद में तो नहीं कर पाऊँगा ना, क्योंकि वक्त हाथ से निकल जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। वही जब वक्त होता है तभी सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए, और मेरे पास वक्त है और मैं सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, हर चीज़ को एंजॉय करना चाहता हूँ। उसके बाद जब मैं 30-40 साल का हो जाऊँगा तब थोड़ी ना ये करूँगा। तब अगर मैं ऐसे ही घुंघराले बाल करके घूमूंगा तो लोग मुझे देखकर हंसेंगे, भाई ये बूढ़ा इंसान क्या कर रहा है आखिरकार, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। बट अभी मेरे पास वक्त है इसलिए मैं ऐसा हूँ। तो विंग कहता, ओह तुम्हारे पास फ्रीडम है। तो वांग जी कहता, हाँ तुम्हारे पास भी तो है ना। विंग कहता, हाँ है तो, बट मैं ये सब कुछ नहीं चाहता, मैं ऐसे क्रिंज टाइप के कलर नहीं करूँगा अपने बालों को। तो वांग जी कहता, हाँ मुझे पता है, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं, तो मैं इसके लिए तुम्हें कभी फोर्स भी नहीं करूँगा। और वैसे भी हम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं। विंग कहता, तुमने स्टार्ट किया था, मैं तो इस कमरे को देख रहा था। तो वांग जी कहता, देखो फिर। देन उसके बाद विंग उस कमरे को देखने लगता है। बाहर का नज़ारा तो भाई खूबसूरत लग रहा था। विंग कहता, हम कितने फ्लोर पे हैं। तो वांग जी कहता, लिफ्ट में जब मैंने बटन प्रेस किया तब देखा नहीं 8वें फ्लोर पे थे। विंग कहता, हो ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। तो वांग जी कहता, क्या खाना चाहते हो, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। विंग कहता, हाँ। तो वांग जी कहता, हाँ वहाँ पे मेन्यू कार्ड है, मैं लेकर आता हूँ। ऐसे कहते वांग जी मेन्यू कार्ड लेकर आता है, विंग के सामने रखते, चलो बताओ क्या खाओगे। तो विंग बस देखते कहता देन विंग बता देता है। देन वांग जी कहता है, ठीक है मैं ऑर्डर देता हूँ। वांग जी कॉल करने के लिए चला जाता है, ऑर्डर दे देता है। देन उसके बाद विंग पूरे कमरे को देखता है। ऑफकोर्स विंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ही नया था। देन उसके बाद विंग जस्ट कहता है कि वांग जी उसे देखता है। तो विंग कहता है, मैं शावर लेने जाऊँ। तो वांग जी कहता है, हाँ ऑब्वियसली जाओ। ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग कहता है विंग जो अपने बैग को साइड में रख देता है। देन उसके बाद अपने कोट को निकाल देता है। देन उसके बाद धीरे धीरे अपने लंगड़ाते हुए शावर रूम के पास आ चुका था। देन शावर रूम को देखने को विंग कहता, वाह ये कितना खूबसूरत है सच में। विंग के पास तो भाई 4 बायखाना इतना छोटा सा ही वॉशरूम है, जहाँ पे वॉशरूम में विंग शावर लेता है। विंग वहाँ पे घुसने के बाद विंग अपने कपड़े को उतार देता है। कपड़ों को उतारने के बाद विंग साइड में लटका कर रख देता है और उसके बाद शावर के पास आकर खड़ा हो जाता है। देन धीरे से शावर को ऑन करता है।
और उसके बाद विंग के ऊपर जैसे ही पानी गिरता है ना, विंग को सच में रिलैक्सिंग महसूस होता है। और विंग गहरी सी ब्रीथिंग लेते हुए वो शावर के नीचे खड़ा था। साइड में सोप रखी थी, विंग उसे अपने बालों में अप्लाई करते हुए अपने बॉडी के ऊपर भी सोप को रगड़ रहा था। एंड विंग बस होता है ना, उसे अच्छा लग रहा था यहाँ पे शावर लेना। भाई कितना अच्छा लग रहा था, कूलिंग वाइब दे रहा था विंग को। इसलिए विंग अपनी आंखें बंद कर दी, उस शावर को होता है ना फील कर रहा था। बट कुछ वक्त के बाद विंग को जब अपने बॉडी के ऊपर किसी के हाथ फील होते हैं तो विंग बस अपनी आंखें खोलता है और जस्ट अपने हाथों के नीचे हाथों की तरफ देखता है, जो हाथ विंग के लोअर पार्ट की तरफ जा रहे थे। इसलिए विंग जस्ट पकड़ लेता है। तभी विंग के कान पे विस्पर होने की वॉइस आती है, क्या कर रहे हो, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है। तो विंग कहता आप क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता है शावर लेने के लिए आया हो और क्या करूँगा। विंग कहता मेरे साथ क्यों। और ये वांग जी जस्ट होता है ना विंग के हाथ से अपने हाथ को छुड़वाता है और विंग को अपनी तरफ टर्न करता है और कहता है कि क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पानी वेस्ट हो करके। देखो तुम पैसा वेस्ट करने में पीछे हटते हो, तो मैं पानी वेस्ट करने में पीछे हटता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि एक ही शावर में अगर 2 लोग नहा ले तो। विंग कहती ये क्या बोल रहे हो। बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता और वांग जी सीधा विंग को पीछे पुश करता है। विंग कहता क्या कर रहे हो, मैं फिसल जाऊँगा। बट वांग जी कहता है मैं ही तो फिसल चुका हूँ, तुम्हें फिसलने की क्या ही ज़रूरत है, मैं तो तुम्हारे ऊपर फिसल चुका हूँ। विंग बस उसे देख रहा था। बट वांग जी होता है ना शावर का जो टॉ था ना, जो सीधा विंग के सर के ऊपर करता है, जिस कारण विंग के सर के ऊपर पानी गिरना स्टार्ट करता है, जिस कारण विंग जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लेता है क्योंकि विंग की आंखों से झाग गिरते जा रहा था। क्योंकि विंग ने अपने सर के ऊपर सोप लगा के रखी थी, इसलिए विंग की आंखें बंद कर चुका था। देन उसके बाद वांग जी तभी विंग के लिप्स की तरफ बढ़ता है। देन वहाँ पे किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग जो शॉक हो चुका था और विंग जो ना वांग जी की चेस्ट पे ऐसे हिट कर रहा था। बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुकता था। कुछ वक्त किस करने के बाद वांग जी विंग को छोड़ देता है, जहाँ पे विंग बहुत गहरी गहरी से सांस ले रहा था। इसलिए विंग आगे निकल जाता है और तभी वांग जी विंग का सर अपने शोल्डर के ऊपर रखता है। देन विंग के पीठ को सहलाने लगता है। विंग कहता मैं मर जाता, पानी के कारण मैं सांस नहीं ले पा रहा था। वांग जी कहता है मैं मरने थोड़ी ना देता, ऐसे कहते वांग जी। बस होता है ना विंग को पलटाता है। विंग कहता क्या क्या कर रहे हो। बट वांग जी जो होता है ना वो विंग को पलटाने के बाद विंग के जो पीछे अपनी फिंगर को एंटर कराता है, जिसके कारण विंग को अजीब लगता है। विंग ये क्या कर रहे हो। तो वांग जी विंग के कान पे विस्पर करते हुए कहता है अरे क्या कर रहे हो, मतलब तुम्हें सब पता होने के बावजूद भी भोले बनते हो। सीरियसली विंग, मैनेजर विंग, मुझे तो ऐसा नहीं लगा था कि आप इतने भोले हो करके। ऐसे करते हो वांग जी बस अपने लोअर लिटल लॉइन को विंग के अंदर एंटर कर देता है, जिसके बाद विंग चिल्लाता है। देन वांग जी उसे हिट करना स्टार्ट कर देता और विंग के हाथ ही बार बार फिसल रहे थे। बट वांग जी तो भाई उसे टाइटली पकड़े हुए था। देन उसके बाद वांग जी ऐसे करते हुए विंग को जो साइड में बाथटब था ना, बाथटब के पास लेकर जाता है और विंग के हाथ वहाँ पे रखते कहते यहाँ पे टाइटली पकड़ के रखना। विंग कहता मुझे नहीं पकड़ना। तो वांग जी कहता गिरोगे तो तुम्हें लगेगी, मुझे नहीं। ऐसे कहते वांग जी विंग के बम को पकड़ते हुए हिट करता है। दैन विंग बस मौन करता रहता है। दैन उसके बाद कुछ वक्त के बाद जब वांग जी का हो जाता है, वांग जी विंग को शावर के नीचे पकड़ते हुए वो तना शावर ले रहा था। उनके दोनों के सर के ऊपर से पानी निकलते जा रहा था। दैन उसके बाद वांग जी विंग के बैक को सहलाते जा रहा था और विंग को समझ में नहीं आया आखिरकार इसके साथ ऐसा हो ही कहा, क्यों रहा है भाई, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो बस होता है धीरे से अपनी आंखों से पानी भरी आंखों से वांग जी को देखता है, जहाँ पे विंग के पीठ को सहलाता है। तभी विंग का ध्यान वांग जी के ईयरिंग की तरफ जाता है। ईयरिंग से होते हुए पानी कैसे गिर रहा था। विंग ऐसे देखते हुए जो ना वांग जी के ईयरिंग को एकदम धीरे से ऐसे टच करता है, जिस कारण वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या हो गया। विंग जैसे अपने सर को नीचे कर देता है। उसके बाद वांग जी उठाते हुए विंग को लेकर आता है और विंग के लाने के बाद वांग जी तो बाथरोब को पहन चुका था और वांग जी विंग के बॉडी को सुखाने लगता है, जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए। तो वांग जी कहता है क्या सब नहीं करना चाहिए। विंग कहता है जो आप मेरे साथ करते हो। तो वांग जी कहता है अच्छा तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बॉडी मेरी होगी। तो विंग कहता है मैंने उस दिन ही बताया था कि मुझे नहीं लगा था। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है तो ये सब आपको करके क्या मिलता है। तो वांग जी कहता है तुम्हें क्या मिलता है तुम बताओ। विंग कहता है मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। वांग जी कहता है मैं करता हूँ तो तुम्हें क्या मिलता है। तो विंग कहता मुझे कुछ नहीं मिलता। तो वांग जी कहता फिर ऐसे समझ लो मुझे भी कुछ नहीं मिलता। विंग उसे देखता है और कहता बट करते क्यों हो तो फिर। तो वांग जी कहता है तुम क्यों करने देते हो। विंग कहता तुम ज़बरदस्ती करते हो। तो वांग जी कहता है तुम रोक नहीं सकते हो। विंग कहता रोकने की कोशिश करता हूँ। तो वांग जी कहता है और मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ। विंग कहता है तुम मेरे। वांग जी कहता है क्या। विंग बस उसे देखने लगता है और विंग कुछ बोलता ही नहीं है। और तभी रूम सर्विस वाले आ चुके थे। देन खाना लेकर आते हैं। देन वांग जी और विंग खाना खाने लगते हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद वांग जी और विंग बेड पर लेटे हुए थे, जहाँ पे विंग कहता आपको जाना चाहिए। वांग जी कहता क्यों जाऊँ मैं, ये कमरा तो हम दोनों के लिए ना, क्या किसी और को बुलाना चाहते हो। विंग कहता पागल हो गए हो क्या। बट वांग जी बस उसे देखने लगता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों कुछ वक्त तक ये करते हैं।
मतलब सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे वांग जी विंग को उसके अपार्टमेंट में छोड़ देता है, मतलब उसके हॉस्टल में छोड़ देता है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से जहाँ चला जाता है। विंग शावर लेता है, रेडी होकर अपने ऑफिस में आता है। देन अपने मैनेजर की अच्छे से ड्यूटीज़ को निभाता है। ऐसे करते हुए वक्त गुजरना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे वांग जी और विंग हमेशा मिलते थे, जहाँ पे वांग जी हमेशा विंग को कहीं ना कहीं लेकर जाता था। और जो विंग ने चीज़ कभी खाई नहीं थी वांग जी वो खिलाता था खाने की चीज़ें। यहाँ तक कि अब वांग जी ने विंग को एक कार भी गिफ्ट दे दी थी, क्योंकि विंग हमेशा बस से ट्रैवल करता था, तो वांग जी नहीं चाहता था। और विंग ने बार बार मना किया था, बट वांग जी ने कहा था कि तुम्हारे सैलरी से मंथली से पैसा कटेगा। और विंग की सैलरी भी अब मैनेजर हो चुका था भाई, बढ़ चुकी थी, तो विंग को कोई टेंशन नहीं था। इसलिए विंग ने अपने लिए एक नया अपार्टमेंट लेने के बारे में डिसाइड कर लिया था। तो 1 महीना हो चुका था विंग को काम करते हुए, और विंग के पास अभी खुद की कार थी। अब विंग आज अपने लिए अपार्टमेंट देखने के लिए आया था। तो विंग एक अपार्टमेंट के बिल्डिंग में था, और विंग बस देखे जा रहा था। एक इंसान विंग को समझाते जा रहा था कि ये यहाँ से पूर्व दिशा से हवा आती है, इस तरफ से ये होता है वो होता है, सारी चीज़ें बताते जा रहे। विंग बस देखे जा रहा था, देख रहा था। देन विंग कहता अच्छा है, तो और कोई कमरे होंगे तो, और अगर और कोई फ्लैट होंगे तो आप मुझे और भी सजेस्ट कर सकते हो। बोलते हैं ठीक है मैं पूछ कर आता हूँ। ऐसे करते वो लड़की वहाँ से जा चुके थे, और विंग उस अपार्टमेंट को देखे जा रहा था इधर से उधर। पर तभी उस अपार्टमेंट में कोई दौड़ते हुए आ चुका था, जिसके कारण विंग जस्ट टर्न होता है। देन वो इंसान आकर सीधा विंग को हक करता है। विंग बस कहता है हाँ आपको क्या हो गया? तो वांग जी कहता है हाँ मैं तुम्हारे हॉस्टल गया था, पता चला कि तुम अपना सामान लेकर मूव हो चुके हो। कहाँ गए हो तुम? तो विंग कहता है कहीं नहीं गया हूँ, कार में ही सामान रखा हुआ है मैंने अभी तक। वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है हाँ मैंने ट्रक में ही सामान रखा है, स्टोरेज रूम होता है ना वहाँ पे डाल के रखा है। तो वांग जी कहता है क्यों, तुम रूम क्यों चेंज कर रहे हो? विंग कहता है अब मैंने इतने पैसे कमा लिए तो मुझे लगता है कि मैं मंथली एक अपार्टमेंट का रेंट दे सकता हूँ। तो वांग जी कहते तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? विंग कहता है कि क्यों, क्या हो जाता? तो वांग जी कहता मैं भी आ जाता, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खरीद लेता ना। तो विंग कहता ज़रूरत नहीं है, आप जितना कर रहे हो उतना ही काफ़ी है। तो वांग जी विंग उड़ने लगता है। विंग कहता अब क्या हो गया? हाँ। तो वांग जी कहता है छोड़ो। तभी वो लड़की आते हुए कहता है कि सर हाँ 2 अपार्टमेंट है, आप चल सकते हो। तो विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग उस लड़की के साथ जाने लगता है, और वांग जी भी विंग के पीछे पीछे चल रहा था। विंग बस वांग जी कहते आप जा सकते हो। वांग जी कहता नहीं मैं भी देखना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी उस लड़की को देखने लगता है। वो लड़की जाने के बाद वो विंग को अपार्टमेंट दिखाने लगती है। एंड दिखाते वक्त हमारा वांग जी का ध्यान जाता है उस लड़की के कपड़ों की तरफ, जहाँ पे उस लड़की ने एक ब्लैक कलर की मिडी पहन के रखी थी, जो उस लड़की के थाइस के ऊपर तक थी। एंड एक वाइट कलर की शर्ट को पहन के रखा था, उसके आंखों के ऊपर ग्लासेस थे। एंड देन उसके हाथ में एक टैप था, टैप के हिसाब से मैप में सारी चीज़ें देखकर वो बताती जा रही थी। पर विंग उस लड़की को बस देखे जा रहा था, क्योंकि वो लड़की समझा रही, तो भाई कोई भी लड़की की तरफ देखेगा ना, ये समझा रही है तो अगर नीचे तो आंखें झुका कर नहीं बात कर सकते। तो विंग बस देखे जा रहा था, और वांग जी विंग को देख रहा था। और वांग जी उन दोनों को देखते हुए वांग जी का मतलब जल भुनकर वो पूरा बुरा हाल हो रहा था। वांग जी बस कहता विंग ऐसे क्यों घूर रहा है? हाँ ऐसे वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था, और वांग जी को वहाँ पे थर्ड पर्सनालिटी बनाकर रख दिया था इन दोनों ने। इसलिए वांग जी वहाँ विंग के कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचता है। तो विंग इससे शॉक हो चुका था। देन विंग वांग जी को ये क्या कर रहे हो? बट वांग जी बस उस लड़की को देख रहा था। हम दोनों के लिए बेस्ट अपार्टमेंट दिखाइएगा, जिससे हम दोनों थोड़ा इंजॉय कर सकें एक दूसरे के साथ, है ना हनी? वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग क्या क्या क्या? और वांग जी विंग के लिप्स पे पैटली जल्दी से क्विकली एक किस कर देता है, जिसके कारण वो लड़की जस्ट अपने सर को नीचे कर देता है। हाँ सर क्यों नहीं, ऐसे कहते हैं। देन एक छोटी सी स्माइल करती है, और वो लड़की बस मन में कह रही थी भाई शायद मुझे लगा ही था इन दोनों में तो कुछ तो है, जब ये लड़का आया था तभी मैंने देख लिया था, ऐसे कहते हुए वो स्माइल कर रही थी। अंदर उसके बाद विंग ये क्या कर रही हो? वांग जी फिर तो कहता है कुछ भी नहीं। देन उसके बाद वो अपार्टमेंट दिखाते, देन विंग को एक अपार्टमेंट पसंद आता है, तो वो कहता है कि ठीक है सर आपको पेमेंट। तो विंग बस बताता है। देन उसके बाद वो सारी चीज़ें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता है। देन उसके बाद विंग जो स्टोर रूम वाले को कॉल करता है, देन एड्रेस बताते हुए विंग का सामान वहाँ पे बुलाया जाता है। जिसके बाद विंग अपना सामान लाने के लिए नीचे आता है। वांग जी कहता मैं आदमी बुला लेता हूँ ना विंग, हम साथ में सामान शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वांग जी कहता विंग कंजूस मत बनो ना। विंग कहता चुप रहो तुम, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी उसके साथ साथ जाता। देन वांग जी कुछ आदमियों को बुला लेता है, जहाँ पे शू यांग कुछ लोगों को लेकर आ चुका था। विंग वांग जी को घूरने लगता है, बट वांग जी बस स्माइल करते हुए कहता है कि ये लोग सब लोग कर देंगे। तो विंग बस उन लोगों को देखने लगता है। देन उसके बाद विंग के घर के अंदर सामान लगा दिया गया जाता है। शू यांग जिस कहता है कि बॉस हो चुका है, तो वांग जी बस स्माइल करते हैं हाँ जाओ, ऐसे कहता है। देन वांग जी कहता है मैं तो बहुत ज़्यादा ही थक चुका हूँ। विंग उसे देखने लगता है। वांग जी ने कोई काम नहीं किया था, जो विंग को हाथ लगाने दे नहीं रहा था, इसके काम के अलावा वांग जी ने कोई काम नहीं किया था, इसलिए विंग को गुस्सा आ रहा था। बट वो वांग जी को ऐसे घूरे जा रहा था, अपनी नेरो आइज से देखे जा रहा था। वांग जी कहता है क्या हो गया विंग, कुछ मैंने गलत कर दिया है क्या?
विंग कहता है कि कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, आप कुछ गलत करते भी हो। तो वांग जी कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है। ऐसे कहते वांग जी कहता बेड तो उस कमरे में ना। ऐसे कहते वांग जी विंग के कमरे में आ चुका था, बेड पर जाकर सीधा होता है ना कि अपने आप को अपनी बॉडी को थ्रो कर देता है। विंग आते हुए कहता है आप कुछ खाओगे, मैं कुछ ऑर्डर कर दूँ। वांग जी कहता हाँ मुझे खाना है। तो विंग कहता क्या खाना है बता दीजिए। तो वांग जी तो मेरे पास आओ। तो विंग कहता सर दूर से ही बता दीजिए। तो वांग जी कहता अरे फ़ोन में तुम ऑर्डर करोगे ना, दिखाओ तो मुझे। ऐसे कहते जहाँ पे विंग कहता ठीक है। देन विंग अपने फ़ोन को निकालते हुए वांग जी के पास फ़ोन पास कर ले लीजिए। तो वांग जी तभी विंग का हाथ पकड़ता है, सीधा विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। जी था विंग उसके ऊपर था। विंग कहता ये क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता उस लड़की को ऐसे घूर कर देख क्यों रहे थे। विंग कहता क्या कौन सी लड़की। तो वांग जी कहता अपार्टमेंट दिखाने के वक्त। विंग कहता मैं घूर कब रहा था, मैं तो बात है। वांग जी बस उसके लिप्स पे हाथ रख देता है, चुप रहो तुम। ऐसे करते विंग को नीचे फ्लिप करता है। देन विंग के ऊपर आते हुए जो विंग को बाइट करने लगता है, बाइट करते हुए विंग को किस करता है। किस करते हुए विंग के बॉडी से कपड़े अलग हो चुके थे। देन बस विंग मौन कर रहा था और वांग जी बस उसे हिट करते हुए जस्ट विंग को घूरे जा रहा था। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, बट वांग जी अपने गुस्से को ऐसे ही विंग के साथ इंटीमेट होते हुए अपने गुस्से को निकालते जा रहा था। विंग वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी के बालों से गिरता हुआ वो पसीना, वांग जी के जो ईयरिंग धीरे धीरे आवाज़ कर रहे थे, वांग जी की जो बॉडी मसल्स जो थी ना विंग के सामने थी, वांग जी के बाल जो कैसे उसके ऊपर चिपक चुके थे। देन वांग जी के जो बॉडी स्ट्रक्चर नीचे जाकर वो हिट करना, वो सारी चीज़ें विंग के सामने हो रही थी। वांग जी बस कंटिन्यूसली अपने राउंड को परफॉर्म करने के बाद वो विंग के साइड में लेट जाता है। देन उसके बाद विंग गहरी गहरी सांसें लेते वक्त होता है ना कि वांग जी की तरफ अपनी मुंडी कर देता है, बट वांग जी सीलिंग की तरफ देख रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि हाँ आप बहुत ज़्यादा ही बुरे हो। तो वांग जी कहता है थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। ऐसे वांग जी कहता है, विंग को गुस्सा आ जाता है इस चीज़ के ऊपर और विंग अपनी मुंडी को टर्न कर लेता है और वांग जी भी अपनी मुंडी को टर्न कर होता है। वो दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। बट वांग जी कुछ वक्त के बाद होता है ना विंग के कमर में हाथ डालते हुए विंग को टाइटली हक करता है एंड विंग के नेक पे एक छोटा सा किस करते हुए कहता है कि आज के बाद किसी लड़की को देखना मत। तो विंग कहता हाँ क्या क्या मतलब है आपका। तो वांग जी कहता उस लड़की को ऐसे मत देखना। तो विंग कहता मैंने किस लड़की को कैसे देखा। तो वांग जी तुम मुझे देख रहे थे। तो विंग कहता मुझे अपार्टमेंट लेना था, वो बातें बता रही थी मैं सुन रहा था, अगर कोई हमें कुछ बताएगा तो मैं उसकी आंखों में नहीं देखूंगा तो कहाँ देखूंगा। तो विंग कहता मुझे क्या, वांग जी कहता मुझे क्या पता तुम वहीं पे देख रहे थे या कहीं और। तो विंग कहता तुम पागल हो गए हो क्या, मैं भला ऐसे क्यों देखूंगा। वांग जी कहता मुझे नहीं पता। विंग कहता हाँ मैं इतना घटिया नहीं हूँ। वांग जी कहता वक्त नहीं लगता किसी को घटनाएं पढ़ने के लिए। तो विंग कहता मतलब कि तुम ऐसा ही देखते होंगे। वांग जी कहता नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बट तुम्हारे बारे में सोचूं तो हाँ मैं तुम्हें देखता हूँ ऐसे। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता हाँ मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, मतलब इमेजिन देखो मेरे बड़े से बंगलों के अंदर हम दोनों बस नेकेड यहाँ से वहाँ घूम रहे हो और हर जगह को एक्सप्लोर कर रहे, एक्सप्लोर करते हुए हर जगह पे हम एक दूसरे के साथ सो रहे, कितना मज़ा आएगा ना। विंग बस वांग जी के बंगलों के बारे में इमेजिन करता है एंड ऐसे ही इमेजिन करने के बाद विंग को समझ में आता है कि वो एक व्हील चेयर के ऊपर ही आखिर में नजर आएगा और विंग जोर से कहता है कि नहीं। तो वांग जी हंसते कहता है क्या क्या हो गया, तुमने इमेजिन कर लिया। विंग कहता है नहीं, उसके बाद होने वाली मेरी हालत के बारे में मैंने इमेजिन किया है और आपको नहीं लगता है क्या आप गलत कर रहे हो करके। हाँ वांग जी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं लगता। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी बस होता है ना विंग को हक करे वैसे ही लेट जाता है। वांग जी कहता है कि तुम कुछ खाना चाहते हो। विंग कहता है भूख नहीं है अभी, तुमने मुझे बहुत थका दिया है। वांग जी बस स्माइल करता है। देन कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। यहाँ से नेक्स्ट डे हमारा वांग जी रेडी होने के बाद विंग के फोर पे किस करते तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। विंग बस वांग जी को जाते हुए देखता है। देन वांग जी जाने के बाद बस विंग अपने दिल पे हाथ रखता है। हाँ कुछ वक्त हो चुका है जहाँ पे विंग की दिल की धड़कन वांग जी को देखने के बाद बहुत तेज़ हो जाती है। जब से वांग जी ने विंग को कार दी है तब से वांग जी बहुत ज़्यादा विंग को अलग ही तरह से लगने लगा है। अट्रैक्टिव, डैशिंग, हैंडसम। वैसे तो पहले भी था वांग जी, बट विंग ने होता ना कि वांग जी का जो अपीयरेंस था, वांग जी जैसे कपड़े पहनता था सारी चीज़ें विंग ने वही देखी थी, बट अभी भी वांग जी वैसा का वैसा ही है। बट विंग का देखने का नज़रिया बदल चुका है। वांग जी अभी भी ईयरिंग्स पहनता है। वांग जी कभी कभी उलझे हुए कपड़े पहन कर आता है। वांग जी कभी कभी लॉलीपॉप चूसता रहता है। कभी कभी वांग जी सिगरेट भी पीता है। विंग ने सब कुछ देखा है, बस सब कुछ देखा है, बट फिर भी वांग जी विंग को अब अट्रैक्ट लगने लगा है। हाँ वही छपरी इंसान जिसे विंग ने उसे कहा था कि वो कॉस्ट्यूम की दुकान लग रहा है, सेकंड हैंड पीस लग रहा है या कहे तो कोई और चीज़, बट अभी विंग को वही चीज़ पसंद है। बट विंग बोल नहीं सकता है क्योंकि वांग जी हमेशा विंग के साथ इंटीमेट होता है और वो बस विंग के साथ बहुत प्यार से रहता है और बस चला जाता है। कभी वांग जी ने कोई ऐसी चीज़ बोली ही नहीं है जहाँ पे विंग को लगे कि वांग जी उसे पसंद करता है या कुछ और। बस वांग जी अपना काम करता है और निकल जाता है और उसे वो लगे तो वहाँ पे सो जाता है। इसलिए विंग बस अभी
वांग जी के जाने के बाद विंग जल्दी जल्दी रेडी होता है और अपनी कार में आ जाता है जो वांग जी ने उसे कार दी थी। विंग आ चुका था काम पे आने के बाद वो काम पे लग चुका था, बस देख रहा था जहाँ पे विंग बस देखता है वेंचिंग की तरफ, जहाँ पे वेंचिंग होता है ना कि आज जैसे हमेशा विजिबल वाले कपड़े पहन कर आती है ना, आज वैसे कपड़े पहनकर नहीं आई थी, तो विंग उसे देखता है। देन उसके बाद विंग जो सबके साथ जाकर उनसे पूछता है कि कितनी सेल्स हुई, तो विंग वेंचिंग के पास भी आता है जहाँ पे वेंचिंग होता है ना चुपचाप से खड़ी थी। विंग वेंचिंग को देखते होता है क्या हो गया, कितनी सेल हुई है तुम्हारी? वेंचिंग कहता वो आज मैंने कुछ भी सेल नहीं किया। तो विंग कहता अरे तुम तो इस टाइम पे तो एक तो कार तो बेच ही देती थी। वेंचिंग कहता हाँ कर देती थी, सॉरी मैं बाद में कर लूँगी। तो विंग उसे देखने लगता है जहाँ पे वेंचिंग विंग से आंखें ही नहीं मिला रही थी, बिल्कुल भी नहीं। विंग को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वेंचिंग को हुआ क्या है, विंग को नहीं समझ में आता। विंग जाकर बैठ जाता है और खाने के वक्त पे विंग वेंचिंग को बुलाने के लिए कहता है। तो सब लोग कहता है कि हाँ हमने बुलाया था बट वेंचिंग नहीं आ रही है। तो विंग कहता हाँ वो तो हमेशा अच्छी मुझसे जलती रहती है, यहाँ से वहाँ बातें करती रहती है, और आज उसे क्या हो गया? तो विंग को समझ में नहीं आता। विंग वेंचिंग के पास जाता है चलो खाना खाने के लिए, तो वेंचिंग कहता नहीं आना है मुझे, ऐसे कह देता है। देन उसके बाद विंग भी चलो कहता है कि चलो ठीक है अगर उसे अकेला रहना है तो रहने दो। एंड विंग उस टाइम को बिता देता है ऐसे ही। एंड देन उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे विंग वांग जी के साथ अपने ऑफिस में आया था। ऑफिस में आने के बाद वांग जी शोरूम में घूम रहा था यहाँ से वहाँ, और विंग अपने काम मैनेजर वाला जो काम होता है ना वो कर रहा था, और वांग जी वेंचिंग के पास खड़ा था और वेंचिंग को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। तो अब विंग जो था ना वो अपने केबिन में बैठे हुए जब वांग जी को देखता है, वांग जी कैसे उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहा है करके, तो विंग को वही चीज़ वांग जी ने जो बोली थी कहाँ देख रहे होगे थोड़ी ना पता होता है। तो विंग को ये चीज़ याद आने के बाद ना विंग को बहुत गुस्सा आ जाता है, और विंग था अब ये क्यों देख रहा है ऐसे कहते। विंग भी जल्दी जल्दी आते हुए जस्ट कहता है कि वांग जी बस उसे देखता है और कहता है यस मैनेजर साहब। विंग कहता वो काम। तो तभी वेंची कहता ठीक है सर आप जाइए अपना काम कर लीजिए। तो वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं, ज़रूर मैं मदद करूँगा। वो कहता सर कोई बात नहीं। तब वांग जी बस कुछ ना कहते हुए विंग की तरफ जाते हुए था क्या हो गया मैनेजर साहब, आप मुझे यहाँ पुकारने के लिए आ गए, कोई काम था क्या? तो विंग कहता वो मैं बस नेक्स्ट जो मॉडल आप लॉन्च करने वाले उसके बारे में बात करना चाहता था। वांग जी कहता ओ मैनेजर साहब सीरियसली आपको मैंने पहले उसके बारे में बता दिया था, शुयांग ने तो आपको इन्फॉर्म कर दिया था ना मैनेजर साहब। विंग बस उसे देख रहा था और कहता आप मुझे मैनेजर इतना क्यों कह रहे हो? तो वांग जी कहता आप मैनेजर हो तो मैनेजर ही तो कहूँगा ना मैनेजर साहब। विंग उसे घूरने लगता बट क्या ही कहें। तो विंग कहता वो वैसे आप वो कार खरीदने वाले हो? वांग जी कहता कौन सी? वो कहता वेंचिंग जो बेच रही थी। वो कहता नहीं मैं कार थोड़ी ना खरीदने वाला हूँ। तो विंग कहता तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? वांग जी कहता ओह मैं तो उससे दोस्ती करने के लिए गया था। विंग कहता तो दोस्ती? तो वांग जी कहता हाँ क्या मैं दोस्ती नहीं कर सकता? तो विंग वेंचिंग के अपीरियंस के बारे में सोचता है जहाँ पे वेंचिंग कितनी हॉट सेक्सी माल धमाल दिखती है। तो विंग कहता हाँ सही कहा आप दोस्ती कर सकते हो। देन वांग जी कहता चलिए आइए अगर आप और कोई डिटेल जानना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो विंग कहता कुछ नहीं ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग वांग जी को देखने लगता है जहाँ पे वांग जी विंग को देखकर छोटी सी स्माइल कर रहा था। तभी वांग जी का फ़ोन बजता है, इसके कारण वांग जी कहता कि मुझे जाना होगा, ओके बाद में मिलते हैं मैनेजर साहब। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग बस देखने लगता है वांग जी को जाते हुए। एंड देन उसके बाद विंग वेंचिंग की तरफ आता है जहाँ पे वेंचिंग होता है ना वो एक कोने के पास खड़ी थी, जहाँ पे जो लोग थे ना वेंचिंग के कार के पास आकर खड़े हुए, वो इधर उधर पूछ रहे थे कि इस कार के बारे में कौन डिटेल बताएगा। तो विंग वहाँ पे आकर बताना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद विंग बताने के बाद वो कार फाइनल हो जाती है। तो विंग जस्ट होता है ना कि वहाँ पे जाकर कार की वगैरह बुकिंग वगैरह सारी चीज़ें कर देता है। देन उसके बाद वेंचिंग के पास आता है जहाँ पे वेंचिंग एक कोने के पास चुपचाप से खड़ी थी। विंग उसे वेंचिंग क्या कर रही हो तुम? हाँ यहाँ पे कार लेने के लिए लोग आ रहे हो और तुम कार को बेचने के बजाय यहाँ पे खड़ी हुई हो, हाँ काम पे ध्यान नहीं है ये तुम्हारा? वेंचिंग बस विंग सॉरी विंग मैं दे रही हूँ ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग बस उसे देखता है और कहता वेंचिंग कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो? वेंचिंग कहता प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता वेंचिंग मुझे बता सकती हो तुम? वेंचिंग विंग को देखती है और कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चिंता मत करो मैं बेचती हूँ ऐसे कहते हुए जो वेंचिंग आगे जाने लगती है। तो विंग बस वेंचिंग को देख रहा था। वेंचिंग के कपड़ों में फ़र्क था क्योंकि वेंचिंग हमेशा जो ना अपने थाइस के ऊपर कपड़े पहनती थी, बट अभी वो जो घुटना है नी के नीचे हो चुके थे, और वेंचिंग ने अपने पूरे कपड़ों को टाइटली अच्छे से पैक करके रखा था। और वेंचिंग जो इतनी भड़क लिपस्टिक लगा के आती थी, अपने लहराते हुए बाल खोल कर आती थी, बट अभी बाल भी बंद थे। तो विंग ये देख रहा था, वेंचिंग के अंदर ये फ़र्क तो था। ये देखने बाद वेंचिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है मेरे साथ चलो। विंग के साथ क्या सर बट वांग जी विंग को लेकर आ जाता है और कहता है कि बैठ जाओ।
वेंचिंग कहता बट मैं अपना काम। तभी विंग कहता मैंने कहा चुपचाप बैठ जाओ। देन उसके बाद वेंचिंग बैठ चुकी थी। देन उसके बाद विंग उसके सामने पानी का ग्लास खिसकाते हुए कहता है कि मैंने कल तुम्हें खाने के लिए बुलाया था। तो विंग कहता वो मुझे भूख नहीं थी सर। तो विंग कहता तुम मुझे सर कब से बुलाने लगी भला? हाँ विंची कहता वो विंग कहता है कि बताओ क्या हुआ है? विंची कहता हाँ कुछ भी तो नहीं। तो विंग कहता बताओ मुझे क्या हुआ है आखिरकार, मैं सुन रहा हूँ यहाँ पे। विंची कहता कुछ नहीं हुआ। तभी विंग जस्ट उसे देखते हुए कहता सीरियसली तुम्हारी कल से मैं हरकतें देख रहा हूँ, सीरियसली तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो? तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से काम से फायर कर दूँ? विंची कहता हाँ नहीं मैं विंग कहता बताओ विंची कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे एक बार बता दो, मुझसे हो सकेगा तो मैं सोल्यूशन दूंगा। विंची विंग की तरफ देखती है। देन उसके बाद पानी के ग्लास को पकड़ते हुए कहते कि वो मैंने लास्ट टाइम जो BMW बेची थी ना, वो 96 वाला मॉडल। तो विंग कहता वो कहता तो वो उसके जो कस्टमर थे वो मतलब वो मुझ में बहुत इंटरेस्टेड थे, मैंने इंटरेस्टेड थे इसलिए इसका फ़ायदा उठाकर मैंने उनको दो कार बेच दी थी। तो उसके बाद सब नॉर्मल था, बट उसके बाद एक महीने के बाद वो मुझे मेरे अपार्टमेंट के नीचे नज़र आया। तो मुझे लगा कि शायद गलती से यहाँ से गुजर रही होगी, इसलिए मैंने उन्हें हेलो कह दिया, बट उन्होंने बस मुझे देखा एंड देन उसके बाद वो अजीब से बातें बोलने लगे। विंग था अजीब मतलब वो कहते हैं वो मुझे हैरेस कर रहे थे कहूँ तो। एंड देन उसके बाद वो मुझे फॉलो करने लगे। मैंने उनको मना किया, मुझे लगा ये ख़त्म हो जाएगा, बट नहीं। रात के वक्त जब मैं लेट अपने घर अपार्टमेंट की तरफ वापस जा रही थी, उन्होंने बस मुझे रास्ते में रोक लिया और कार में खींच लिया, जिस कार को मैंने ही बेचा था। उस कार में वो मेरे साथ वो सब करने की कोशिश कर रहे थे। एंड देन मैं बस खुद को कैसे भी बचाकर भाग आई। मैंने सोचा कि पहले पुलिस कंप्लेंट कर देती हूँ, बट उन्होंने कहा कि तुमने तो पहले मुझे अट्रैक्ट किया था वो सब करने के लिए, तुमने तो मुझे अलाउ किया था, और जब मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ तो इसमें मेरा क्या फ़ॉल्ट है? उन्होंने ऐसा कहा। एंड देन ये सच्ची तो बात है ना। विंग विंचिंग को देखता है, जहाँ पे विंचिंग अपने सर को नीचे करे हुए ग्लास को टाइटली पकड़े हुए ये सारी चीज़ें बोली जा रही थी। ऑफ कोर्स विंग को लगा ही था कभी ना कभी ये चीज़ तो होगी ही। भाई हमको कोई भी चीज़ करते हैं ना तो उसका कुछ ना कुछ फल तो निकलता ही है, कभी गलत निकलता है तो कभी सही निकलता है। तो अभी विंचिंग के साथ यही हालत हो चुकी थी। विंचिंग बस अपने सर को नीचे करी हुई थी। तो विंग कहता है कि ठीक है। ऐसे कहते विंग अपने कंप्यूटर में सर्च करते हुए कहता है कि 96 मॉडल ओके BMW, तो तुमने यहाँ पे 2 कार बेची थी ओके एक ही कस्टमर को। तो विंग कहते क्या कर रही हो? तो विंग बस देखते हुए था ठीक है, हम इनको सस्पेंड करते हैं, मतलब कि इनको यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं हमेशा के लिए कि वो यहाँ से हमारे स्टोर से कभी वो कार खरीदेंगे नहीं एंड वो यहाँ पे नहीं आ सकते। विंग ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ये क्या कर रहे हो? वो हमारे बड़े। विंग कहता है शांत रहो। एंड देन उसके बाद विंचिंग ऐसे कहते तो विंग जस्ट कहता है कि रुको, एंड विंग अपना फ़ोन निकालता है, देन पुलिस को कॉल कर देता है। विंग कहती है ये क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, कुछ भी हुआ हो वो गलत ही होता है। एंड देन तुम्हारे इलाके में CCTV कैमरेज तो होंगे ना, उन्होंने जब तुम्हें खींचा होगा। विंग ऐसे कहता है। तो वो कहते कि शायद होंगे विंग, बट मुझे नहीं करना। विंग कहता तुम चुप रहो। एंड देन विंग पुलिस को कॉल करता है, देन पुलिस वहाँ पे आती है। एंड देन विंचिंग से बयान लेती है। बयान लेने के बाद विंग उनको बताता है और विंचिंग को जाकर वहाँ पे लोकेशन दिखाने के लिए कहता है। देन वहाँ पे जाकर CCTV कैमरेज में वो फुटेज आ चुकी थी विंचिंग ने जो बताया था, जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे कहता है। देन उसके बाद बट विंग ये सब कर रहा था, विंचिंग बस उसे देख रही थी। एंड देन उसके बाद विंचिंग जो थी ना वो विंग को जस्ट कहती कि विंग तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नहीं करनी चाहिए विंग, इससे तुम्हारी जॉब। विंग जस्ट उसे देखता है और कुछ भी ना कहते हुए जस्ट चुपचाप से कहता है कि जितना कहा है उतना करो। उसके बाद विंचिंग को विंग उसके घर छोड़ देता है। देन उसके बाद विंग अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि वहाँ पे वांगजी की कार विंग का इंतज़ार कर रही थी। विंग बस उसे देखता है और कहता है आप यहाँ? तो वांगजी कहता है क्यों, मुझे यहाँ पे होना नहीं चाहिए था क्या तुम अपने स्टाफ मेंबर के साथ वक्त बिताने वाले थे? विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं। तो वांगजी कहता है तो क्या हुआ?
तो विंग सारी चीज़ें बताता है। तो वांग जी कहता है तो क्या करने वाले हो? तो विंग कहता है मैं चाहता हूँ कि उसे सज़ा मिले। तो वांग जी कहता है तुम्हें तो वो पसंद नहीं थी ना? तो विंग कहता है पसंद नहीं थी वो अलग बात थी, बट किसी के साथ गलत हुआ है तो वो आवाज़ उठाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम दब चाहते हैं ना, वही इंसान हमारे साथ 10 बार वही चीज़ करेगा और किसी और को भी लेकर आएगा, वो चाहेगा कि हम वो सहते रहें। इसलिए पहले ही हमें आवाज़ उठा लेनी चाहिए, इसलिए मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो वांग जी कहता ओके मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फिर कहता हाँ। तो वांग जी कहता और वैसे मैं बहुत थक चुका हूँ, चलो ना घर चलते हैं। विंग बस उसे देखने लगता है और वांग जी और विंग के अपार्टमेंट में आ चुके थे। देन उसके बाद विंग खाना बना रहा था। वांग जी जो सोफे पर लेटा हुआ था और टीवी को देख रहा था, कहते टीवी के चैनल्स बदलते जा रहा था। और विंग उससे कहते हैं विंग खाना बना या नहीं बना? तो विंग उसे देख रहा था फिक्र सीरियसली, जैसे कि वो मेरा हस्बैंड हो और मुझे बोल रहा है कि खाना बनाया या नहीं बना, और मैं उसकी वाइफ हूँ जो किचन में खाना बनाती जा रही है और वो महाराजा की तरह टीवी देख रहे हैं। ऐसे कहते विंग तभी अपने मुंह पे हाथ रख के ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे कहते विंग बस वांग जी को देख रहा था क्योंकि वांग जी तो वैसे ही लेटा हुआ था। वांग जी ने छोटा सा शॉर्ट पहन के रखा था, एक टी शर्ट पहनी हुई थी, एंड वांग जी टीवी के चैनल चेंज करते हुए टीवी को देखे जा रहा था। और विंग खुद को देखता है, विंग ने भी एक टी शर्ट पहन के रखी थी एंड देन उसने भी छोटा सा बॉक्सर पहन के रखा था और एप्रन पहन के विंग खाना बना रहा था। और विंग कहता हाँ सीरियसली ये तो मैंने जो सोचा वही लग रहा है। नहीं बट ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा कहते विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी के पैरों को देखने के बाद विंग कहता है शिट नहीं, वो तुझे लेग को देखना ही नहीं है। ऐसे कहते विंग जिस खाने को बनाता है कहते वांग जी खाना बन चुका है। तो वांग जी को ठीक है मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहते जो ना विंग टेबल पे जाकर बैठ जाता है। देन उसके बाद विंग खाना लगाता है तो वांग जी खाते को टेस्टी है, बहुत अच्छा खाना बनाया। विंग वांग जी के कानों को देखता है, जहाँ पे विंग कहता तुमने ईयरिंग्स नहीं पहने। तो वांग जी कहता आज मैं एयरपोर्ट पे गया था ना, तो वहाँ पे ईयरिंग्स को निकाल दिया था, फिर उसके बाद पहनना ही भूल गया। तो विंग कहता ओह अच्छा। तो वांग जी कहता वैसे तुम मुझे नोटिस करते हो लगता है। विंग कहता वैसे भी तुम यहाँ ही पड़े रहते हो तो नोटिस तो करूँगा ही ना। वांग जी कहता ओके, तो समझ लो मैं कभी यहाँ से गायब हो गया तो? विंग कहता गायब? तो वांग जी कहता हाँ, जैसे कि मैं कभी यहाँ पे वापस नहीं आया तो क्या तुम मुझे मतलब मुझे ढूंढोगे? तो विंग कहता मैं क्यों ढूंढूं भला तुम्हें? तो वांग जी कहता हाउ रूड ना विंग, सच में। विंग कहता ऐसे कहते विंग खाने लगता है। और विंग कहता तुम जाओगे ही कहाँ? कहाँ गायब होने वाले, तुम तो यहीं पे आने वाले हो, कहीं पे से भी घूम कर। ऐसे कहते विंग बोले जा रहा था। वांग जी बस उसे देखता और टीवी को देखता, हाँ देखो ये कितना फनी सीन है। ऐसे कहते अंदर विंग उस सीन को देखता, विंग को कुछ भी फनी नहीं लग रहा था, बट वांग जी हंसे जा रहा था और खाना खा रहा था। तो उसका खाना खत्म होने के बाद विंग एंड वांग जी अपने विंग के कमरे में थे एंड वो लेटे हुए थे, जहाँ पे वांग जी विंग को बैक से हक करे हुए था और वह अपनी आंखों को बंद करे हुए था। विंग को स्टार्टिंग से लेकर अब तक वांग जी का समझ में ही नहीं आता है। वांग जी उससे ही चिपका हुआ है, विंग कुछ भी बोले कुछ भी करे बट फिर भी वांग जी उससे ही चिपका हुआ रहता है। इसका रिजल्ट विंग को पता ही नहीं है, बट इसके कारण विंग के दिल वांग जी के लिए धड़कना लगा है। हाँ वो धड़कता है बहुत तेज़ी से, बट विंग वांग जी को नहीं बोल रहा है भाई तूने जो किया है उसका मतलब तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। विंग ये बोल भी नहीं सकता है, विंग तो गुस्सा आता है वांग जी के ऊपर, क्योंकि वांग जी को वो बोल नहीं सकता क्योंकि वांग जी एक अमीर इंसान है और वांग जी विंग के साथ क्यों ही रहना चाहेगा। और वांग जी ऐसा कभी बोलता भी नहीं है। विंग को तो यही लगे जा रहा था। जहाँ पे अब मॉर्निंग का सीन देखते, जहाँ पे विंग अच्छे से रेडी होने के बाद विंग कहता है कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। तो वांग जी कहता है ओके बाय। विंग बस कहता है तो उसके बाद जहाँ पे वांग जी बस कमरे में सोता रहता है और विंग पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पे वेंचिंग बैठी हुई थी। देन उसके बाद वो इंसान बताता है कि वेंचिंग ही तो अपने बॉडी को शो ऑफ कर रही थी, वहाँ पे दिखा रही थी, वो सारी चीज़ें कर रही थी करके। तो विंग अपने वकील के साथ जो शू यांग ने वहाँ पे वकील अरेंज किया था उसके हिसाब से सारी चीज़ों को सेटल करते हैं। देन उसके बाद वेंचिंग के हिसाब से वो डेट मिल जाती है। देन उसके बाद विंग वेंचिंग को देखते हुए कहता है कि तुम कुछ दिनों तक आराम कर सकती हो, ठीक है। तो वेंचिंग भी कहती है कि ठीक है। फिर उसके बाद विंग अपने ऑफिस में आ जाता है, जहाँ पे शू यांग विंग के साथ ही था। विंग कहता आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? वो कहते कि कुछ नहीं, बॉस ने कहा है कि मुझे आप पे नज़र रखनी है। तो विंग कहता ओके। और शू यांग को देखते वैसे मतलब शू यांग कहता हाँ सर। तो विंग कहता आपके बॉस क्या हमेशा से ऐसे ही है? तो वो कहता है कि हाँ सर वो ऐसे ही है, उन्हें फ्रीली जीना बहुत ज़्यादा पसंद है। विंग कहता ओके। उनके अंकल कैसे हैं? वो कहता है कि उनके अंकल बहुत खड़ूस है सर, वो बहुत ज़्यादा रूड है, ऐसे कहता है। जहाँ पे कहता है ओ अच्छा। देन उसके बाद शू यांग ऐसे ही विंग से बातें कर रहा था। देन उसके बाद विंग शाम के वक्त घर के जाने के लिए निकल चुका था। हाँ वो घर के लिए निकल चुका था, बट रास्ते में विंग देखता है कि किसी की कार बंद हुई है। तो इसके कारण वो ड्राइवर जो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था और एक इंसान जो था ना ब्रिज के साइड में खड़ा था, विंग ये देखने के बाद अपनी कार को साइड में रोकता है एंड धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चित कहता है हेलो सर क्या हुआ है, आपकी कार ख़राब हो गई है क्या सर? तो वो इंसान मुड़ते कहता हाँ वो कार ख़राब हो गई है।
हाँ पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो विंग कहता तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वो कहता है नहीं मैं टैक्सी बुला लूँगा। तो विंग कहता नहीं सर चलिए ना मैं आपकी मदद कर देता हूँ। हाँ तो वो कहता है ठीक है तुम चाहो तो कर सकते हैं। तभी वो कहता है कि सुनो कार को ठीक करके लेकर आ जाना, मैं जा रहा हूँ इस लड़के के साथ। ओके ओके बट सर मैं कार मैं टैक्सी। वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ ना, चिंता मत करो। वो कहते हैं ठीक है सर। ऐसे कहते हैं देन उसके बाद विंग उन्हें लेकर आते हैं क्योंकि वो इंसान अपनी लकड़ी के साथ चलते हुए आ रहा था, स्टिक के साथ। देन उसके बाद विंग उन्हें आराम से बिठाता है, सीट बेल्ट लगाने के लिए कहता है। वो कहता है कि देन उसके बाद विंग कार चलाने लगता है। विंग कार चलाते बताइए सर आपको कहाँ जाना है। तो वो कहता है कि देन उसके बाद विंग को एड्रेस पता चलने के बाद विंग उस मेंशन के पास लाकर रोकते हुए कहता है ये लीजिए सर आपकी डेस्टिनी आ चुकी है। डेस्टिनी बोलिए और सॉरी, आप जहाँ जाना चाहते थे आपकी जगह आ चुकी है सर, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो कहता है कि शुक्रिया, तो मैं इसके लिए पैसे। फिर कहता है नहीं सर मैं तो खुद आपकी मदद करना चाहता था इसलिए मैंने आपकी मदद की है। वो कहता है अच्छा ठीक है जाओ, वैसे तुम कौन। तो विंग कहता है विंग। वो कहता है ओह ठीक है विंग बेटा जाओ शुक्रिया। तो विंग कहता है देन उसके बाद विंग अपनी कार चलाकर वहाँ से जाने लगता है। देन उसके बाद विंग आ चुका था अपने अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद विंग दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे खोलने के बाद विंग रिलैक्स भरी सांस लेते हुए होता है ना सोफे पर जाकर लेट जाता है। तो तभी जो है ना वॉशरूम से वांगजी निकलता है, जहाँ पे वांगजी ने बाथरूम मतलब बस वेस्ट कर रहा हूँ टॉवेल लपेटा हुआ था और वो अपने बालों को सुखा रहा था। और विंग को देखते तुम लेट हो गए। तो विंग कहता हाँ मैं लेट तो होऊंगा ही ना। हाँ वांगजी कहता इतना लेट क्यों हुआ, तुम्हें तो 5 मिनट पहले ही यहाँ पे हो जाना चाहिए था। विंग कहता ट्रैफिक था। तो वांगजी कहता ओह विंग के लिए ट्रैफिक था। विंग कहता तो वांगजी विंग के ऊपर आ जाता है। विंग कहता क्या कर रहे हो। वांगजी कहता मैं बहुत थक गया हूँ। तो विंग कहता मैं भी। तो वांगजी कहता मैं ज़्यादा थका हुआ हूँ। कहता मैं भी। तो वांगजी कहता चलो फिर। कहता क्या। और वांगजी विंग को उठाकर सीधा बेड पर लाकर पटक देता है। धन वांगजी बस अपने वेस्ट से अपने टॉवल को हटा देता है और विंग के ऊपर आ चुका था। विंग उसे मैं सच में थक चुका हूँ। तो वांगजी कहता मैं भी। विंग उसे देखने लगता है जहाँ पे वांगजी के फेस की तरफ देखते जहाँ पे वांगजी के फेस बहुत चमकदार लग रहा था। देन उसके बाद विंग कहता मैंने शावर नहीं लिया। वांगजी कहता क्या फ़र्क पड़ता है। विंग कहता बट वांगजी विंग की बॉडी को किस करना स्टार्ट कर चुका था। उसके बाद वांगजी ने फिर से अपनी नाइट एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी और विंग बस मौन कर रहा था। देन विंग ऐसे ही जो वांगजी के साथ इंटीमेट होते हुए ही सो चुका था। वांगजी भी उसके पास ही सो जाता है। एंड फिर यहाँ से ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। हाँ पूरे दिन बीत रहे थे और विंग अब काम पे आना स्टार्ट कर चुकी थी। एंड देन अभी विंग को देखते विंग भी अपने शोरूम में आराम से कार बेचने का काम कर रहा था। हाँ क्योंकि मैनेजर का यही काम नहीं होता कि बैठे रहो और सब लोग बेचेंगे और देखते रहो। विंग भी कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो विंग भी बेच ही रहा था कि तभी एक इंसान की वहाँ पर एंट्री होती है और विंग बस उन्हें देखती है। हेलो सर ऐसे कहता है जहाँ पे कहता हाँ हेलो अरे ये तो तुम ही हो। तो विंग कहता है हाँ सर मैं ही हूँ। आप कार खरीदने के लिए बोलता है हाँ क्या तुम मेरे हिसाब से मेरे लिए कंफर्टेबल कार के बारे में बताना पसंद करोगे। तो विंग कहता हाँ सर मैं तो इसी काम के लिए यहाँ पे हूँ। तो विंग उन्हें बताने लगता है। वो जो बूढ़ा व्यक्ति था ना वो सारी चीज़ें सुनने के बाद वो विंग को देखते कहता सही है बहुत अच्छी कार है, तो कितने की है। तो विंग कहता हाँ सर आपका बजट कितना है मुझे बताइए। तो वो कहता है कि विंग को बता देता है। देन इसके बाद विंग कहता ओह ठीक है सर मैं आपको इसमें डिस्काउंट दे सकता हूँ। वो कहता है सच में। तो विंग कहता है हाँ सर मैं आपको डिस्काउंट दे सकता हूँ। वो कहता है बट डिस्काउंट अगर तुम मुझे दोगे तो तुम्हारा कमीशन कट जाएगा ना। तो विंग कहता है हाँ बट फिर भी आपको ज़रूरत है कार की। वो कहता है कि क्यों। तो विंग कहता है बस ऐसे ही उस दिन आपकी कार बीमार हो गई थी ना इसलिए मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी और बीमार होती होगी। वो कहता है कि हाँ सही कहा बीमार कार थी मेरी, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग उन्हें कहता है कि ठीक है ये मैं आपके लिए प्रोसीजर स्टार्ट करूँ। वो कहता है हाँ कर दो, ऐसे कहते हैं। देन वो इंसान शोरूम में यहाँ से वहाँ घूमने लगता है। हाँ घूमते हुए बस देखने लगता है। तभी हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी अंदर होते हुए आते हुए जैसे होता है ना वो विंग के तरफ देखता है जहाँ पे विंग डॉक्यूमेंट साइन कर रहा था। तब वांगजी आकर बैग से विंग को हक करता है और जिसका विंग फ्रीज हो जाता है। देन उसके बाद कहते हैं वांगजी सर। वांगजी बस कहता है यस मैनेजर। विंग कहता है ये क्या कर रही है सर। तो वांगजी विंग के बैग को टच कर रहे हुए कहता है कि कुछ नहीं मेरा काम ख़त्म हो चुका है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो विंग कहता अच्छा सर ठीक है मैं थोड़ा काम कर रहा था। वांगजी कहता कि अच्छा ठीक है, ऐसे कहते जो ना वांगजी जो ना विंग को हक करे हुए ही था और वांगजी का हाथ स्लाइडली विंग के बम के अंदर जा चुका था। विंग इससे शॉक विंग कहता वांगजी, पर वांगजी कुछ भी नहीं सुनता था। वांगजी का हाथ विंग के बम से होते हुए विंग के लोअर एरिया के लोअर पार्ट के ऊपर आ चुका था। फिर उसके बाद
अंगजी जो भी कर रहा था जिसके कारण विंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी एंड इन दोनों की जो अजीब सी वॉइस थी ना उस कमरे से थोड़ा थोड़ा बाहर आ रही थी। अगर उस डोर के पास कोई गुजरेगा ना उसे सुनाई देगा, ऐसी वो वॉइस आती जा रही थी। विंग बस देखे जा रहा था और वो वांगजी से कह रहे सर 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 प्लीज़ प्लीज़, पर वांगजी बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। देन उसके बाद वहाँ पे हम उस बूढ़े व्यक्ति को देखते जहाँ पे वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पे खड़ा था, इन वॉइस को सुन रहा था एंड सुनते हुए उसका ध्यान अंदर की तरफ जा चुका था बट उसे कुछ क्लियर तरीके से तो नज़र नहीं आ रहा था जहाँ पे, बट विंग नज़र आ रहा था जो विंग बार बार बोल रहा था कि प्लीज़ सर ऐसे ऐसे मत करिए, प्लीज़ सर, ऐसे वो बोले जा रहा था। कुरैन, हाँ वो हमारा लैंड कुरैन था। ये सब देखने के बाद कुरैन जस्ट दरवाजे पे नॉक करता है जिसके कारण वांगजी उसे देखते हाथ है अब ये कौन आ गया। तो विंग कहता है ये आप क्या कर रहे हो, छोड़िए वो अंदर आ जाएंगे, ऐसे कहता है जिसके कारण वांगजी बस कहता है हाँ ठीक है। वांगजी अपने हाथ को निकालते कहता है हाँ सच में विंग ये कौन है, स्टूपिड, उसे पता है ना हम दोनों अंदर। विंग कहता है कि वो ऐसे कहता है बट तभी दरवाज़ा ओपन हो चुका था एंड सीधा वांगजी के कमर पे आकर लग चुकी थी एक छड़ी, जिसके बाद वांगजी जोर से चिल्लाता कहता है आह, ऐसे कहते ये कौन है डैम इट, ऐसे कहते हुए वो देखता है ये तो वांगजी कहता अंकल आप यहाँ। तो कुरैन कहता नालायक कहीं के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो तुम्हें मना कर रहा है फिर भी तुम अपनी बॉडी को उसके ऊपर फोर्स कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हें यही संस्कार दिए कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि वांगजी कहता वो अंकल। तभी कुरैन फिर से उसके पिछवाड़े पे छड़ी मारते कहते तुम ये कर क्या रहे थे वांगजी, हाँ शर्म है या नहीं है। वांगजी कहता अंकल वो तो मैं। कुरैन कहता बहुत हो गया, हाँ इतने अच्छे बच्चे को तुम हैरेस कर रहे हो, वो भी यहाँ पे, हाँ तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसा सब कुछ कैसे कर सकते हो, रुको मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करता हूँ, तुम तो कभी सुधरने वाले हो नहीं, बिल्कुल एक नंबर की छपरीगिरी करने वाली ही हो। वांगजी कहता अंकल मैं कोई छपरी नहीं हूँ, मैं आपका नेफ्यू हूँ अंकल। कुरैन उसे घूरने लगता है। तो विंग जिस कुरैन को देख रहा था, विंग को भी थोड़ा डर लग चुका था कुरैन की छड़ी को। कुरैन जस्ट वांगजी के ऊपर छड़ी बरसाते जा रहा था और वांगजी कह रहा अंकल प्लीज़ अंकल ऐसा मत करिए, बट कुरैन जस्ट वांगजी को मारते मारते थक जाता है। तब वांगजी जस्ट कहता अंकल आपको हार्ट अटैक ना आ जाए, मैं आपको इतनी जल्दी खोना नहीं चाहता। कुरैन कहता तुम तो यही चाहते हो कि मैं जल्दी से टपक जाऊँ और तुम ऐश कर सको। वांगजी कहता अंकल आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ऐश करनी है करके, आप टपक जाओगे तो मैं ऐश कैसे करूँगा अंकल, आप ही के कारण तो मैं ऐश कर पा रहा हूँ, ऐसे कहते वांगजी जो अंकल को देखने लगता है। तभी कुरैन उसे देख रहा था। विंग कहता ये क्या तुम्हारे अंकल है। तो वांगजी कहता है हाँ अंकल है, मैंने बताया तो था मेरे अंकल जो मुझे एक पागल इंसान समझते। तो विंग कहता सॉरी मैं आपको पहचान नहीं पाया था। कुरैन कहता है ओके, पर तुम इस गधे को तो पहचान गए हो ना, मतलब इस गधे ने तुम्हारे साथ जो भी किया है तो तुम्हें नहीं लगता, हाँ ऑफकोर्स वो तुम्हारा बॉस हो सकता है बट फिर भी तुम ऐसे ये सारी चीज़ों को सह नहीं सकते हो। तो विंग कहता हाँ। कुरैन कहता कि हाँ मैंने सुना था पिछली तुमने लास्ट टाइम यहाँ पे जो केस हुआ था उसमें तुमने मदद की थी, एक इंसान उसे हैरेस कर रहा था, तुम्हें तुम्हारा बॉस हैरेस कर रहा था, तुम इसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। विंग वांगजी को देखने लगता है। वांगजी कहता क्या मैं इतना अच्छा लड़का विंग के साथ ये सब करूँगा, सीरियसली विंग। विंग उसे देख रहा था। वांगजी जस्ट कहता कि नहीं अंकल मैं ऐसा कुछ भी नहीं करा, विंग से पूछ लीजिए, हाँ पूछ लीजिए, बोलो विंग बोलो। विंग वो जहाँ पे वांगजी था ओह माय गॉड विंग तुम मुझे धोखा दे रहे हो, सीरियसली मुझे धोखा दे रहे हो विंग, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है सच में। कुरैन कहता है बहुत हो गया अपना मेलो ड्रामा बंद करो, ऐसे कहता है जहाँ पे विंग उसे देखने लगता है। जिसके बाद कुरैन कहता है कि हाँ अगर तुम्हें यही सब करना है तो वांगजी शादी क्यों नहीं कर लेते, शादी के बाद ये सारी चीज़ें करो, हाँ उसके बाद तो कोई रोकने वाला नहीं है। तो वांगजी अपने अंकल को देखने लगता है। जहाँ पे विंग कहता क्या शादी। कुरैन कहता कि हाँ किसी लड़के से शादी कर लो, हाँ किसी से क्यों, विंग से ही कर लो। तो वांगजी विंग को देखते कहता अंकल विंग की उम्र बहुत कम है अंकल शादी करने के लिए, विंग बस 20 साल का है और मुझे देखिए मैं 25 साल का हूँ। तब विंग वांगजी को शौकीन देखता है क्या, जहाँ पे कुरैन कहता है तो क्या हो गया, हाँ अब 2 महीने के बाद तुम 26 साल के हो जाओगे। विंग वांगजी को ऊपर से नीचे तक देखता है क्योंकि वांगजी ने बिल्कुल विंग की तरह ही था, मतलब सेम एज वाला लग रहा था विंग को अभी तक। विंग ने वांगजी की एज की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि विंग को लगा वांगजी उसकी तरह ही दिखता है, मतलब उसी की एज का लगता है, बिल्कुल यंग चाइल्ड की तरह नजर आता है। और वांगजी की हरकतें भी बहुत बचकानी थी, तो विंग को लगा कि अभी नया नया टीनेजर हुआ है करके, बट यहाँ पे टीनेजर की अल्लाह मतलब एक 25 साल का अच्छा सा इंसान। विंग बस देखे जा रहा था। वांगजी कहता क्या हो गया, विंग कुछ भी बोलता नहीं। तो कुरैन कहता है कि हाँ तो विंग बेटा क्या तुम मेरे नेफी से शादी करोगे। विंग कहता क्या। कुरैन कहता अरे बेटा मेरे नेफी से शादी करोगे। विंग वांगजी को देखता है और कहता है मतलब ये। तो वांगजी कहता है हाँ मुझसे शादी करोगे। विंग तुमसे शादी। वांगजी कहता है मुझसे। तो विंग नाम में से डिलाता है। वांगजी कहता है व्हाट। और वांगजी कहता है कि
ठीक है, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, थैंक यू सो मच। अंकल चलिए यहाँ से, मुझे यहाँ पे अभी नहीं आना है। तो कुरन कहता क्या? तो विंग जिस वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी मेलो ड्रामा करते कहते मुझे यहाँ पे नहीं आना है, हाँ छोड़िए मुझे जाना है, ऐसे कहते वांग जी वहाँ से जाने लगता है। विंग बस उसे देखता है और कहता है कि ये तो 25 साल का नहीं लगता है ना अंकल। कुरन कहता है कि क्या 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 कहा तुमने? तो विंग कहता वो मतलब वो 25 साल का है। कुरन कहता है कि हाँ। तो विंग कहता बट वो तो मेरी उम्र का लगता है ना। कुरन कहता है अरे हाँ तुम्हारी उम्र का ही लगता है। तो विंग कहता बट उसने कहा था कि वो खुल के जीना चाहता है, तो अब अगर अगर खुल के जी नहीं पाएगा तो कुरन कहता अरे हाँ वो खुल के जीना चाहता है। वो जब जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो तब से खुल के ही जी रहा है, और अभी इतना खुल के जी रहा है कि तुम देख ही सकते हो उसके खुल के जीने का नतीजा। विंग कहता ओह हाँ। तो कुरैन कहता है तो तुम मतलब मेरी नेफ्यू? विंग कहता हाँ। कुरैन कहता क्या तुम मेरी नेफ्यू को पसंद करते हो? मतलब कि हाँ मुझे उसकी शादी तो करनी है, मैंने सोचा था कि वो लड़की लाएगा, बट कोई बात नहीं, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो। और ऑब्वियसली तुम्हारे बारे में जानकर मुझे पता तो चल चुका है कि तुम अच्छे इंसान हो। तो विंग बस कुरैन को देखने लगता है। कुरैन कहता है कि अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लोगे, मेरे नेफ्यू से, तो मुझे बहुत खुशी होगी। विंग कहता वो हाँ मैं सोच कर बताता हूँ। कुरैन कहता है कि ओके ठीक है मैं चलता हूँ, ऐसे कहता है। देन कुरैन वहाँ से जा चुका था। विंग तो वहीं पे खड़ा था जहाँ पे वो करने के लिए आया था गाड़ी की प्रोसेसर, यहाँ पे उसकी ज़िंदगी प्रोसेसर में चल चुकी थी। विंग बस यही सोची जा रहा था। फिर विंग शाम के वक्त अपने घर में आ चुका था। घर में आने के बाद होता है ना वो शावर लेता। शावर लेने के बाद वो खाना बनाते हुए बस फ़ोन की तरफ देख रहा था, क्योंकि वांग जी अगर खाना खाने के लिए आता है तो वो मैसेज कर देता कि विंग में खाना खाने के लिए आऊँगा तो खाना बना देना, ऐसा मैसेज कर देता। बट मैसेज नहीं आता, इसलिए विंग चुपचाप से खाना खाकर जैसे होता है ना कि लेट जाता है बेड की तरफ देखते हुए, क्योंकि विंग को बेड अब खाली लग रहा था। फिर ऐसे ही नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे विंग सुबह फिर से काम के लिए निकल जाता है और शाम के वक्त फिर से घर आता है। बट ना वांग जी ने कॉल किया था, ना मैसेज किया था, ना कुछ भी। इस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, उसका माइंड बिल्कुल डिस्टर्बिंग मोड में चला जाता है। विंग को समझ में नहीं आता कि वांग जी ने उसे मैसेज कॉल क्यों नहीं किया, इसलिए विंग खुद सोचता है कि वही मैसेज करेगा करके। तो विंग वांग जी को मैसेज करता है, 2 घंटे हो चुके थे रिप्लाई नहीं आता, इसलिए विंग सोचता है कि चलो एक बार कॉल ही कर लिया जाए। तो जैसे ही कॉल करता है उसे बता दिया जाता है कि फ़ोन स्विच ऑफ है करके। ये सुनने के बाद हमारा विंग बहुत गुस्सा, इतना गुस्सा कि विंग को समझ में नहीं आता कि अब गुस्से को कैसे कंट्रोल करे जाए। विंग बस होता है ना कि वांग जी को गालियाँ देना स्टार्ट कर देता है, बट कितनी वक्त तक दे सकता था। और विंग बार बार कॉल करता है बट फ़ोन स्विच ऑफ था। विंग के पास शुयांग का नंबर ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग सोचता है कि यहाँ पे बॉस का नंबर होगा, बॉस की डायरी होगी, ये चीज़ होगी। विंग ढूंढता है बट कुछ मिलेगा, जब ज़रूरत होगी तो कोई चीज़ मिलती है, नहीं मिलती है। विंग शाम के वक्त घर में आ चुका था और वो वांग जी का इंतज़ार कर दरवाजे की तरफ ही बार बार देख रहा था, बट वांग जी नहीं आता है। और विंग को तभी उसके दिमाग में रिमाइंडर की तरह वो बातें घूमने लगती है, जहाँ पे वांग जी ने जब विंग ने शादी करने के लिए मना किया था तब वांग जी ने कहा था कि मुझे यहाँ पे नहीं आना है, फिर से नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है, मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊँगा। ऐसे करते वांग जी कैसे वहाँ से निकल चुका था। विंग को वो चीज़ें जैसे जैसे याद आती है ना, वो विंग कहता क्या मतलब वो अभी यहाँ पे नहीं आने वाला है क्या वांग जी? विंग बस यही सोचे जा रहा था, क्योंकि वांग जी अभी तक वहाँ पे नहीं आया था। तो विंग को बहुत होता है कि थोड़ा सा सैड भी लग रहा था, कहे थोड़ा नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा ही सैड लग रहा था। और विंग जिस वांग जी का इंतज़ार कर रहा था, बहुत वक्त तक इंतज़ार करता है, 3-4 दिन 5-6 दिन हो जाते, बट वांग जी नहीं आता है। और विंग अब रोना ही आ चुका था। विंग काम करते वक्त उसे अचानक से उसकी आंखों से आंसू निकल जाते थे और विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी क्यों नहीं आ रहा है करके, क्यों नहीं आ रहा है करके। विंग को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। देन 6 दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पे विंग जो था ना अभी अपने कमरे में बैठा हुआ था, क्योंकि विंग आज काम पे गया ही नहीं था, इसलिए विंग अपने कमरे में बैठा हुआ था। और होता है ना सामने टीवी चल रही है, सब कुछ चल रहा है घर के अंदर, बट विंग का दिमाग नहीं चल रहा था और विंग साइलेंटली ऐसे ही लेटा हुआ था। बस विंग को ऐसे लगता है कि जो ना पासवर्ड डाला गया और दरवाज़ा ओपन होने का ऐसा आवाज़ आता है, बट विंग कहता है कि कुछ दिनों से उसके दिमाग उसके साथ ऐसे ही खेल रहा है, जैसे उसे एहसास दिला रहा है कि वांग जी आएगा करके। तो विंग यही सोचकर उस दरवाजे की तरफ ध्यान ही नहीं देता। बट कुछ वक्त के बाद दरवाज़ा ओपन हो चुका था। देन वहाँ से एक हैंडसम इंसान एंटर हो चुका था। वह अंदर आते हुए अपने शूज़ को बाहर निकाल चुका था। देन अंदर आने के बाद जो है ना चाबी को साइड में रखता है और विंग को सोते हुए देखते हुए था कि अभी भी सो रहे हो, आज काम पर नहीं गए हो, वाह क्या बात है, घर पे रहने का इरादा है क्या? तो विंग ये सुनने के बाद विंग को लगता है कि उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है। विंग कहता है हाँ फिर से मत आओ मेरे सामने, मुझे फिर से नहीं करना है ये नाटक फालतू का। ऐसे कहते हुए विंग बस बोल कर बस होता है ना कि टीवी के अंदर देखने लगता है।
तब हमारा वांगजी विंग के सामने आता है। जैसे विंग ने वांगजी को अपने उसके सामने देखा, विंग पहले तो शॉक हुआ और शॉक होने के बाद वो वांगजी को बस ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा, क्योंकि वांगजी बहुत हैंडसम लग रहा था हद से ज़्यादा। जो वांगजी के चमकदार जो बाल थे ना, वो पूरी तरह से ब्लैक में थे, पूरे ब्लैक थे। वांगजी के कानों में कोई ईयरिंग्स नहीं थी, कोई स्पेक्स वगैरह कुछ भी नहीं था। वांगजी एक वाइट कलर के शर्ट में था, ब्लैक कलर के पैंट में था। उसके हाथ में एक लग्जरियस वॉच लगी हुई थी। वांगजी के जो काले घने बाल उसके फेस के ऊपर आ रहे थे, बिल्कुल एक चार्मिंग पर्सनालिटी की तरह। विंग बस शॉकिंगली देख रहा था। वांगजी कहता क्या हो गया, क्या मैं इतना बुरा लग रहा हूँ कि जो इतने तुम शॉक लग रहे हो? विंग हाँ। तो वांगजी कहता है इतना बुरा लग रहा हूँ क्या? शायद गलती कर दिया मैंने अपने बालों को ठीक करके और इन ईयरिंग को निकाल के। सो शेट यार, मैंने सोचा था कि एक नए लुक के साथ थोड़ा तो अच्छा लगूंगा, बट लगता है कि अजीब ही लग रहा हो। विंग वांगजी को देखता है और कहता नया, और विंग सीधा वांगजी के ऊपर जंप करता है और वांगजी को हक कर लेता है। वांगजी तो ये क्या कर रहे हो विंग? विंग कहता तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? तो वांगजी कहता वो मैं रेसिंग करने के लिए गया था। विंग कहता क्या? तो वांगजी कहता हाँ मैं रेसिंग करने के लिए। कहता रेसिंग? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वांगजी था रेसिंग करने के लिए गया था, देन वो इनलीगल रेसिंग होती है तो वहाँ पे फ़ोन नहीं लेके जा सकते, तो मैं बस वहाँ पे ही रहा और मुझे बहुत मज़ा आया, तो मैं वहीं पे था। विंग बस उसे देख तुम वांगजी था क्या? विंग कहते कुछ नहीं, जाओ वहीं पे रेसिंग करने के लिए जाओ। तो वांगजी था ओके मैं जाने ही वाला हूँ, इस बार शायद 1 महीने के लिए चला जाऊँगा। विंग कहता क्या? तो वांगजी कहता हाँ तुम नहीं तो कहाँ जाओ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब 1 महीने के लिए चला जाता हूँ करके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी वैसे भी, है ना? विंग बस उसे देखने लगता है। वांगजी कहता कुछ हुआ है क्या? तुम बोल सकते हो विंग, मैं तुम्हारी हर बातों को सुन रहा हूँ। विंग कहता कुछ नहीं हुआ, जाओ। तो वांगजी कहता ठीक है मैं चलता हूँ फिर। ऐसे कहते वांगजी चाबी लेकर वहाँ से जा ही रहा था कि तभी विंग वांगजी को बैग से हक कर लेता है। वांगजी कहता अब क्या हो गया, अब जा रहा हूँ ना? तो विंग कहता तुम सच में जाओगे? तो वांगजी कहता हाँ। विंग कहता तुमने उस दिन भी कहा था कि तुम जा रहे हो करके। तो वांगजी कहता किस दिन? विंग कहता तुम्हारे अंकल के टाइम। वांगजी कहता हाँ तो तब मुझे जाना था, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, मैंने कहा था मेरा पूरा काम खत्म हो चुका है, मैं तुम्हें कहा था इसलिए तुम्हारे पास आया था, थोड़ा वक्त गुजारूंगा उसके बाद मैं जाऊँगा, ये सोचा था तुम्हें बताकर, बट उस टाइम पर वो चीज़ें हो गई कि मैं तुम्हें बताना ही रह गया। और विंग कहता बिना बताए 6 दिनों के लिए तुम चले गए। तो वांगजी कहता हाँ तो तुमने मुझे याद किया मतलब? विंग कहता हाँ किया तो है थोड़ा। वांगजी कहता ओ बस थोड़ा ही किया है ना, कोई बात नहीं। विंग कहता नहीं बहुत ज़्यादा किया। तो वांगजी कहता अच्छा ठीक है क्यों? तो विंग कहता बस वो वांगजी कहता चलो कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं बताना है तो नेक्स्ट टाइम बता देना, ठीक है? नेक्स्ट टाइम बताना तुमने मुझे क्यों याद किया, ठीक है? मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, ओके बाय। ऐसे कहते वांगजी फिर से आगे बढ़ने लगता है। तो विंग वांगजी को हक करे हुए था, विंग छोड़ता ही नहीं। वांगजी कहता क्या कर रहे हो, जाने भी दो। विंग कहता आई लव यू, ऐसे विंग कहता है, जिसके कारण वांगजी जो स्टिपली वहीं पे खड़ा हो चुका था और वांगजी के हाथ से वो चाबी नीचे गिर चुकी थी, इसके कारण विंग थोड़ा सा घबरा जाता है। विंग जस्ट मन में कहता है कि नहीं तूने सोच भी कैसे लिया, वो किस मुकाम पर है और तू कहाँ है, तो उसके काबिल है ही नहीं, फिर भी तू ये चीज़ कैसे हो सकता है उसे, कैसे? विंग को सही यही बातें बोले जा रहा था, अपने मन में ही बोले जा रहा था। वांगजी का बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं था। विंग कहते वो हाँ तुम चले जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। ऐसे कहते विंग छोड़ देता है वांगजी को और पीछे पलटते हुए कहता हाँ तुम उसे आंसर से उम्मीद नहीं लगा सकते हो विंग, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते विंग के आंखों से होता है ना कि आंसू बह चुका था, इसलिए विंग जल्दी से टर्न हो जाता है। जहाँ पे वांगजी ऐसे ही जो खड़ा था ना वो चाबी की तरफ ही देख रहा था। जहाँ पे विंग ने जैसे ही छोड़ा, विंग टर्न होकर वहाँ से जा रहा था, तभी वांगजी टर्न होता है और विंग को हक करते हुए कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। ऐसे कहता है विंग इससे थोड़ा फ्रीज हो जाता है, शॉक हो जाता है और विंग कहता क्या? वांगजी कहता आई लव यू टू। ऐसे कहता है जहाँ पे विंग तभी ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पे वांगजी उसके फेस की तरफ देखे जा रहा था। देन उसके बाद कहता है कि हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, मैंने भी। विंग बस कहता है कि तुमने मुझे आई लव यू कहा। तो वांगजी कहता है तुमने भी तो कहा ना। तो विंग कहता है मैं दिल से फील करता हूँ। तो वांगजी कहता है तो मैं तो रूह से फील करता हूँ। तो विंग कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा। तो वांगजी कहता है मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ। तो विंग कहता है तुम सीरियस हो। तो वांगजी कहता ऑफ कोर्स मैं सीरियस हूँ। बट वांगजी कहता मुझे नहीं लगता कि तुम सीरियस हो। विंग कहता क्या क्यों?
तो वांग जी कहता मेरे अंकल ने जब तुम्हारे सामने प्रपोजल रखा था मुझसे शादी कर लो, तब तुमने मना क्यों किया था? विंग कहता वो बस मैं मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या बोलना चाहिए, इसलिए मैंने वो बोल दिया था। तो वांग जी कहता तो अब क्या पता है? विंग कहता हाँ। वांग जी कहता अब पता है तुम्हें क्या बोलना है क्या नहीं? तो विंग कहता किस लिए? तो वांग जी जैसे अपने पॉकेट में से रिंग निकाल कर विंग के सामने घुटनों के बल बैठ कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनने के बाद लाइक विंग शॉक। विंग कहता है सीरियसली? तो वांग जी कहता अब तुम्हें जवाब पता है या नहीं, बोलो जल्दी से। विंग वांग जी के हाथ की तरफ रिंग की तरफ देखता है जो बॉक्स चमक रहा था, जहाँ पे विंग अपने हाथ को आगे बढ़ाते कहता हाँ मुझे आंसर पता है। तो वांग जी कहता तो हाँ है? विंग कहता है हाँ। देन उसके बाद वांग जी विंग की उंगली को पकड़ लेता है, विंग की उंगली में डाल चुका था रिंग। एंड वांग जी कहता है कि तो देखो प्यार कन्फेस हो गया, शादी की बात भी होगी, शादी प्रपोजल हो गया, अब बचा है एक नाइट। विंग कहता क्या? वांग जी कहता फर्स्ट नाइट। विंग कहता फर्स्ट नाइट तो हमने तो बहुत। वांग जी कहता वो तो अलग नाइट थी, अब तो ये मैरिज प्रपोजल वाली नाइट होगी। ऐसे कहते वांग जी सीधा विंग को उठाता है, उठाने के बाद विंग को लेके जाना स्टार्ट। विंग कहते छोड़ो मुझे। वांग जी तो ये क्या हालत बना के रखी है, तुम तो पूरे बिल्कुल हल्के हो चुके, लगता है तुमने 2-3 kg वेट लूज़ कर दिया है, अब तो तुम्हें अच्छा सा खिला पिला कर मैं फुगा दूंगा। विंग कहते ये क्या बोल रहे हो? बट वांग जी विंग को उसके कमरे में टपका देता है। दैन उसके बाद वांग जी उसके ऊपर आते हुए विंग के बॉडी को स्क्वीज़ करते हुए विंग के बॉडी के हर कोने पे अपने छाप को छोड़ते हुए विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। दैन उसके बाद वांग जी विंग से बहुत ज़्यादा ही प्यार कर रहा था जिस वक्त पे जहाँ पे विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। बस विंग कहता कि हाँ तो तुम्हें ये कार कैसी लगी? वांग जी कहते कौन सी कार? तो विंग कहता मी। वांग जी कहता ये बहुत अच्छी है, स्वीट भी है, टेस्टी है, एंड देन हर वक्त खाने का बहुत मन होता है। तो विंग कहता ओके सही है, बट तुम्हें नहीं लगता मैं खाने की चीज़ नहीं हूँ? तो वांग जी कहता वही तो, इसलिए तो मैं हमेशा ड्राइव करना पसंद करता हूँ, और मैं तो बहुत अच्छी ड्राइविंग करता हूँ ना, तुम्हें क्या लगता है? विंग कहता है कि हाँ और वो भी ज़्यादा ही तेज़। ऐसे कहते विंग वांग जी को देखता है तो वांग जी कहता है मुझे तो बहुत मज़ा आता है, और तुम्हें? विंग कहता मुझे भी। वांग जी कहता ऑलरेडी मुझे पता ही था। ऐसे कहते वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करते हैं, एंड दैन फिर से किसिंग वाला सीन स्टार्ट होता है। दैन उसके बाद वो लोग ऐसे ही एक दूसरे के साथ पूरी तरह से घुल मिल चुके थे। एंड दैन इसी के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय।